जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा प्यारा सा शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से है, गुरु जी के नातियों की तरफ से है। तो संगत जी, गुरु जी ने हुक्म दिया था कि अपने बेटे को बोल चंदन का टीका लगाएगा मेरे स्वरूप पे। और उन्होंने मुझे सेवा दी थी, लेकिन वो दूर रहता है, कलकत्ता में है। तो संगत जी, मैंने उसको कोई प्रेशराइज नहीं किया था, बस वो चंदन का टीका लेके गया था। तो कल से वो, सोचिए कितना खास दिन गुरुजी ने उसके लिए ब्लेस किया है। कल से उसने गुरुजी को चंदन टीका लगाना और उनकी सेवा शुरू की है। अनंतम शुक्राना। और कल ही सच्चे मन से इन्होंने भी शुक्राना किया है, जैसा मुझे फील हुआ। अनंतम शुक्राना। और मेरी बेटी भी कल अनंतम शुक्राना की है, जब उसको गुरुजी ने स्वप्न दर्शन दिया। तो सबकी तरफ से मम्मी को भी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं बाबा, धीरे धीरे। और मुझे तो खैर नई उड़ान ही बख्श दिए हैं बाबा, क्योंकि मेरे मन में, हृदय के मंदिर में गुरुजी साक्षात विराजमान है। हर कण में मेरा प्रभु बसता है और मेरे नयनों में प्रभु हंसता है। शुक्राना मेरे दाता, हर उस दात के लिए जो हमें मिलती जा रही है, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। और बहुत बहुत सॉरी। कल एक मधुमक्खी हमारे पर्दे के बाहर थी, खिड़की के बाहर नेट लगा था। तो उसी वक्त मुझे लगा था कि देखो ये अंदर आने के लिए कितनी परेशान है। और मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी उसको देख के, लेकिन अगर मैं नेट खोलती तो वो दब जाता, तो मैं नहीं खोला नेट को। और संगत जी, सुबह में पूजा स्थल पे आके वो मधुमक्खी को मैंने मरा हुआ पाया है। हमारे हर संकट को लेके गुरुजी ने उसकी जान, हम हमारे लिए उनकी जान गई है, उन संत की। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बड़ा संकट गुरुजी ने काटा। गुरुजी ने कहा ही था कि बस आज तेरा ये आखिरी संकट होगा बेटा, अब तुझ पे कोई बला नहीं आने वाली। तो सारे साथ संगत जी को यही कहती हूँ कि सब बिल्कुल बेफिक्र रहिए, गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे हैं। और गुरुजी का शुक्राना करते रहिए, क्योंकि शुक्राना करने से हम गुरुजी के निकट निकट और निकटतम पहुँच जाते हैं। जिस तरह जब हम मंदिर जाते हैं तो हम लोग लाइन में रह के भजन गाते रहते हैं, और जब मंदिर के अंदर, पट के अंदर जाते हैं, तो हम अपने हाथ जोड़ लेते हैं। तो ये जो भजन गाने का और लंबी लाइन का जो क्रम है, वो हमारा शुक्राना है। और शुक्राना करने के बाद जब हमारा सत्संग आता है, जब हम खुद अपने सत्संग को सुनते हैं, तो वो प्रभु के चरणों में पहुंचना होता है। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे दातिया, और बटरफ्लाई दर्शन के लिए अनंतम शुक्राना मेरे दातिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारी संगत को भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आप दोनों का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं प्यारे प्यारे गुरुपा की बेटी, उनकी प्यारी प्यारी हेमा, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मैं अपने बाबा जी की बेटी कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी सुबह के 6 बजे हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आज के इस प्यारे प्यारे अमृत वेला के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं लेट हो गई हूँ उठने के लिए, सॉरी बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर बात के लिए शुक्राना, हर श्वास के लिए शुक्राना, आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना। विपिन अंकल जी के लिए शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। सबका शुक्राना, सबका शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे फैमिली मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्राना। सबका शुक्राना मेरे बाबा जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना आज के इस प्यारे से दिन के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। हर श्वास के लिए शुक्राना, हर बात के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सभी संगत जी को, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। हमारी लाइफ को संभालने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने अभी रिसेंटली एक सत्संग सुना था, एक आंटी का ओल्ड सत्संग। तो वो कह रही थी कि उनको गुरुजी ने कहा था कि जो ये मंत्र जाप है उसको ना अपने मन ही मन में जाप करना है, मन ही मन चलते फिरते जाप करना है। तो गुरुजी, मेरी ये अरदास है आपसे कि आप हमको अपने इस मंत्र का, महान पावन मंत्र का मन ही मन जाप कराएं। जैसे मैं अभी इस मंत्र का जाप आवाज से कर रही थी, इसी प्रकार मेरे गुरुपा ये मंत्र जाप आप मुझसे मेरे मन में ही कराएं। मेरे मन में निरंतर, निरंतर तो नहीं हो सकता मेरे बाबा जी, क्योंकि हमको अपने घर परिवार वालों से बात भी करनी होती है, आवाज में आना होता है। मेरे प्यारे बाबा जी, साइलेंस में रहकर हम इस मन, अपने मन ही मन में इस मंत्र जाप को चैंटिंग करें, अपने मन ही मन में गुरुपा को याद करते हुए। मेरे प्यारे बाबा जी, हमको इतनी शक्ति प्रदान करना, इतनी शक्ति प्रदान करना कि हम इस मंत्र जाप का इम्पोर्टेंस समझ सकें। इसके इम्पोर्टेंस को समझते हुए हम इसको मन ही मन जपते रहें, मन ही मन जपते रहें मेरे बाबा जी, और सभी व्यर्थ बातों से हम मुक्त हो जाएं मेरे बाबा जी।
सिर्फ मंत्र जाप और आपका ध्यान। मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, हम बहुत प्यार से आपका मंत्र जाप करें, अंदर ही अंदर अंतर्मुखी होकर। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत का जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सौम्या आंटी जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा जी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे गुरु पा, लव यू, आई लव यू, आई लव यू मेरे गुरु पा। शुक्राना मेरे बाबा जी, आई लव यू सो मच मेरे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी। हम आपको बहुत प्यार करते हैं बाबा जी, बहुत प्यार करते हैं मेरे प्यारे बाबा जी। आज आप सत्संग में जरूर आना, आपके नाम का ही सत्संग है और आप ही कराएंगे घर पर मेरे प्यारे बाबा जी। ये छोटा सा सत्संग हम इसलिए रख रहे हैं ताकि हमको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे घर पर सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे हस्बैंड अंकल बोल रहे हैं कि 27 अक्टूबर को सत्संग करा सकते हैं हम, तो शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना डेट देने के लिए, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे बाबा जी। मेरा आज का सत्संग यहीं तक है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर बात के लिए शुक्राना मेरे बाबा जी, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आप सब भी आज घर पर इनवाइटेड हैं। आप सबकी हाजिरी लगे इस सत्संग में। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, मेरी प्यारी प्यारी संगत को लेकर आना मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 15 तारीख है, कार्तिक की पूर्णिमा है और गंगा दशहरा है। गुरु नानक जी का जन्मदिन है, दिन शुक्रवार है। मैं अपने प्यारे गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ रिस्पेक्टेड सौम्या आंटी जी एंड विपिन अंकल जी के चैनल पे। मेरा सत्संग है संगत जी, गुरु जी ने मेरे भीष्म पंचक व्रत अच्छे से पूरे करवा दिए और गुरु नानक देव जी को बधाई दिलवाई और कड़ा प्रसाद बनवाकर गुरुद्वारे और मंदिर में भिजवाया मेरे हाथों से। संगत जी, 108 आंवला वृक्ष की परिक्रमा करवाई है पूरी संगत जी के साथ और कार्तिक का स्नान दान सब अच्छे से करवा दिया है। संगत जी, जब गुरु जी ने ही करवाया है, जब गुरु जी ही मेरे साथ होते हैं तभी मैं कुछ अच्छा कर पाती हूँ, नहीं तो मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। गुरु जी प्यारे सब कार्य अपने आप करवाते हैं। संगत जी, मैं कुछ नहीं कर पाती, ना पहले कर पाती थी और ना अब कुछ अच्छे से कर पाती हूँ। गुरु जी के मार्गदर्शन में सब काम अच्छे से हो रहे हैं। मैं गुरु जी प्यारे का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरु जी, सदा मेरे साथ रहना, कभी मेरा साथ मत छोड़ना। संगत जी, क्षमा कर देना, कोई गलती हो, भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना।
गुरुजी, संगत जी, जो लोग हमारे से अच्छे से बोलते भी नहीं थे, आज ज़बरदस्ती प्रसाद दे रहे हैं। मैं मना कर रही हूँ कि मैं मीठा नहीं खाती हूँ, आप रहने दीजिए, तो भी वे प्रसाद को कह रहे हैं कि आप मना मत करो, प्लीज़ ले लो प्रसाद। प्रसाद को मना नहीं करते हैं और मेरी पूरी थाली में लड्डू भर दिए। मैं मना करती रह गई और वो बार बार उसमें लड्डू भरे जा रही थाली के अंदर कि थोड़ा सा खा लेना, बाकी बच्चों को दे देना। मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा भी नहीं खा सकती, क्योंकि मैंने अपने गुरुजी की शान में चीनी छोड़ रखी है। मैं चीनी नहीं खाती हूँ, तो इसमें तो मीठा पड़ा ही होगा, बाहर की मिठाई है। तो बोली कोई बात नहीं, प्रसाद है कार्तिक का, थोड़ा सा ले लेना बस, प्लीज़ मना मत करो। तो संगत जी, मैंने कहा ठीक है, जब इतना फोर्स कर रही हैं तो जैसी गुरुजी की इच्छा, कहकर मैंने ले लिया प्रसाद। संगत जी, एक मन में विचार आया कि यही वो लेडीज़ हैं, यही वो समाज है जो कभी मेरे को इतना मान नहीं देता था। आज ये समाज कितना चेंज हो गया है, इस समाज में कितना बदलाव आ गया है, ये सब गुरुजी की कृपा से है। संगत जी, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और जॉइंट फैमिली में आपको पता ही है कि कितना मुश्किल हो जाता है निभाना। इसके चलते संगत जी, जो मेरी सास थी वो मंदिरों में जाती थी और कुछ, मैं आपसे क्या बोलूं संगत जी, फिर बहू की बुराई तो मोस्टली करते ही हैं, तो इसलिए कोई मान नहीं देता था हमें। लेकिन अब गुरुजी ने सब चेंज कर दिया है, गुरुजी ने एकदम बदलाव ला दिया है मेरे जीवन में। मैं अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना करते नहीं थकती हूँ। मैं अपने गुरुजी का बारंबार शुक्राना करती हूँ संगत जी। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, आप कहाँ थे, आप आ गए हो गुरुजी, जीवन में बाहर आ गई मेरे तो। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, पूरी संगत का शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी प्यारे सदा सदा सहाय। संगत जी, मैं सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी का दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पूरी संगत को इतने प्यारे मैसेज भिजवा रहे हैं संगत जी कि मन बहुत खुश हो जाता है सुन के उनका शुक्राना सत्संग। इतने प्यारे शुक्राना सत्संग होते हैं संगत जी, हमसे तो इतना अच्छा बोलना नहीं आता, लोग इतना प्यारा बोलते हैं संगत जी, मन खुश हो जाता है सुन के, इतना हृदय पवित्र हो जाता है कि वास्तव में लोग कितनी भक्ति करते हैं, कितना लोगों को मैसेज भेज रहे हैं दूर बैठे हुए भी, कैसे वो अपने जीवन को नियंत्रित करें, कैसे सुख और शांति लाएं अपने जीवन में। बस मैं अपनी प्यारी संगत का हृदय से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरी पूरी संगत को खुशियाँ देना। गुरुजी उनके जीवन में बाहर आए, कभी कोई दुखी ना रहे। संगत जी, कुछ ऐसा होता है कि हमारी जो वाइज आती है, जो हम सुनते हैं, उससे ही अंदर की टीस का पता लग जाता है कि अंदर से इंसान कितना पेन में है, कितना दर्द है उसके दिल में, कितना दर्द है उसके सीने में छुपा रखा है, वो उसकी आवाज़ से ही पता लग जाता है। संगत जी, मैं अपने गुरु महाराज जी से हृदय से प्रार्थना करती हूँ, पूरी संगत को गुरुजी खुशियाँ बख्शो, सब कर्म कटवा के अच्छे से अपनी संगत को खुशियाँ बख्शो, उनकी आंखों में कभी आंसू ना आए, उनके हृदय में कभी टेस्ट ना हो उस पीड़ा को, उनकी वाइज में वो पीड़ा ना दिखाई दे, वो पीड़ा ना झलके उनकी वाइज में। संगत जी, मैं अपने गुरु प्यारे से अरदास करती हूँ, पूरी संगत का ध्यान रखें गुरुजी, आपकी संगत आपके भरोसे है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी प्यारे सदा 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 ही सहाय। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं अपने गुरुपा के महामंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज 15 नवंबर है और आज गुरु नानक जी का दिन भी है और गुरु नानक महाराज की कृपा सभी संगत पर बनी रहे और हमारे परिवार पर भी। और आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है संगत जी, और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग और अपना अनुभव आप सभी संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ।
संगत जी, मैं कई दिन से शुक्राना सत्संग कर ही नहीं पाई, मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि वो माहौल ही नहीं मिलता कि जिस माहौल में हम शुक्राना कर पाए। संगत जी, आप सब जानते हैं। और कल भी मैं सोच रही थी शुक्राना सत्संग करना, तो वो भी मैं नहीं कर पाई। तो लेकिन जब गुरुपा की इच्छा होती है हम जब भी कर पाते हैं संगत जी। और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और शोम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। अंकल आंटी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि गुरुपा ने ही मुझे ये इतने अच्छे अंकल आंटी दिए हैं जो मेरे सत्संग बिना किसी रुकावट के शेयर करते हैं। अंकल आंटी का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मैं अभी कई दिन पहले की बात बताऊं, मेरे पास एक सत्संग आया कि तेरे मायके में कुछ कष्ट है और ये सत्संग सुन, और नहीं सुना तो कोई बुरी खबर आ सकती है। तो संगत जी, मैंने उससे पहले मैं कोई सत्संग सुन रही थी, इस सत्संग से पहले शाम का टाइम था, तो वो सत्संग भी कुछ बड़ा था। तो जब जैसे ही मैं वो सत्संग सुन रही थी, उस सत्संग को सुनते सुनते मुझे नींद आ गई, और जो ये मेरे मायके वाला सत्संग था तो मैं सुन ही नहीं पाई इसको। तो अगले ही दिन क्या हुआ, हमारे संगत जी हमारे यहाँ पर ना मतलब ये रखते हैं गाय भैंस वगैरह दूध के लिए। तो जो भैंस थी उसका वो था बच्चा, तो वो कुछ दिनों से जब उन्हें लेके आए थे भी कुछ दिन पहले, गुरुपा की कृपा से, गुरुपा ने ही दिलवाई थी वो, तो वो बीमार चल रहा था। और मेरी मम्मी भी घर पर नहीं थी, मैं अपने मायके गई हुई थी। मेरी मम्मी मेरे नाना जी के यहाँ गई हुई थी, क्योंकि मेरी मम्मी तो गुरुपा की सेवा भी करती हैं, अच्छे से जल प्रसाद भी छिड़कती हैं। और अगर मैं घर पर होती शायद ऐसा ना होता, तो वो बच्चा जो भैंस का बच्चा था वो बच जाता। तो उसे जल प्रसाद किसी ने नहीं दिया, उसे जल प्रसाद दिया जाता या चंदन तिलक लगा देते, वो ठीक हो जाता। मैंने छोटी गुड़िया को बताया भी था, जो मेरे भाई की बेटी है, कि उसको जल प्रसाद दे दो, तो वो छोटी है, उससे नहीं हुआ। तो अगले ही दिन खबर आई कि वो नहीं रहा। तो संगत जी, अगर शायद मैं भी वो सत्संग सुन लेती, शायद ये कष्ट ना आता, ये परेशानी ना आती। तो संगत जी, हम कभी कभी सोचते हैं, क्योंकि मैंने जानबूझकर वो सत्संग अवॉइड नहीं किया, क्योंकि मुझे नींद आ गई सुनते सुनते पहला सत्संग, और उस सत्संग तक मैं पहुंच ही नहीं पाई कि मैं उसे सुन पाती। अगर मैं सुन लेती, क्योंकि मैं जो सुन रही थी मैं उसे को भी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि सत्संग भी बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ सत्संग बड़े हो जाते हैं संगत जी, तो टाइम लग जाता है सुनने में। अक्सर रात को क्या होता है, मैं सत्संग जैसे सुनती हूँ, सुनते सुनते ही मुझे नींद आ जाती है। तो अगर मुझे उस चीज़ का बहुत अफसोस है संगत जी, कि मैं अगर सुन लेती शायद वो कष्ट उस पर नहीं आता और ये बुरी खबर ना आती। और गुरुपा ने मुझे अगले ही दिन ये सत्संग सुनाया कि तेरे परिवार का कष्ट किसी बेजुबान के ऊपर आया है। तो बेजुबान तो वही था। पता नहीं मेरे मायके में क्या कष्ट था जो उस भैंस के बच्चे के ऊपर आया। गुरुपा, ऐसा मन नहीं होना चाहिए था गुरुजी, जो कष्ट था वो कट जाता, किसी के ऊपर भी ना आता गुरुपा, क्योंकि बहुत दुख होता है। क्योंकि जो बेजुबान बेचारा कैसा वो तड़पा होगा, परेशान हुआ होगा गुरुजी। तो संगत जी, बस मैं यही कहती हूँ कि अगर कुछ इस टाइप का अगर सत्संग आपके पास आता है, और कोशिश किया कीजिए, क्योंकि कोई भी संगत जी, वैसे तो मुझे मालूम है कोई भी संगत ये नहीं चाहती कि सत्संग अवॉइड करें, क्योंकि कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि कुछ सत्संग छूट जाते हैं। तो कोशिश किया कीजिए कि सत्संग सुने जो गुरुपा हिंट देते हैं। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद भी दिया है, और गुरुपा कहते हैं कि तुम्हारी जोड़ी शिव गोरा की जोड़ी है।
और तुम पिछले जन्म में भी दोनों साथ में थे, तुम्हारा तो जन्म जन्म का साथ है। तो कल ही एक मेरे फ़ोन पर संगत जी एक मैसेज फ्लैश हुआ कि तुम दोनों का रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। तो मैं ये सत्संग सुनकर मैं घबरा गई। तो जब गुरुपा ने हमें अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है और हम दोनों को ब्लेस किया है, मेरे अंकल को और मुझे, हमारी जोड़ी को ब्लेस किया है, तो ये सत्संग किस लिए आ रहे हैं मेरी तो समझ में नहीं आया। मुझे घबराहट हो रही है क्योंकि डर जाते हैं हम सुनकर ये ऐसे मैसेज देखकर, क्योंकि एक औरत के लिए तो उसका पति ही सब कुछ होता है। क्योंकि मायका तो ये है कभी चले गए और आ गए, क्योंकि बिना आदमी के तो कुछ भी नहीं कि अगर आदमी का साथ ना हो औरत के साथ में। तो गुरुपा प्लीज़ अगर कुछ ऐसा कष्ट है उसे दूर कीजिए गुरुपा। मैं तो आपकी बच्ची हूँ, बस मैं कुछ नहीं जानती, मुझसे कुछ नहीं होता गुरुजी, आप ही सब देखिए, आप ही करिए सब। और संगत जी अभी परसों की बात है, तो मैंने शाम के टाइम फ़ोन देखा, उसमें था कि तो हम मार्केट गए थे, अपने सिस्टर के यहाँ चले गए हम अचानक से ही। तो मैंने शाम के टाइम फ़ोन देखा तो 5 घंटे पहले का सत्संग था डाला हुआ यूट्यूब पर। तो उसमें था कि पुत्र चल तुझे शॉपिंग कराता हूँ और गोलगप्पे की भी खिलाता हूँ। तो मुझे वो सत्संग पढ़कर बहुत हंसी आई। तो क्योंकि हम शाम के टाइम निकले थे और गुरुपा ने वो तैयारी हमारी पहले ही कर दी थी। कहीं ना कहीं हम कहीं अगर एक कदम भी चलते हैं तो उसमें गुरुपा की ही मर्जी होती है, गुरुपा की इच्छा से ही सब कुछ होता है। और गुरुपा ने मुझे पहले ही बता दिया, क्योंकि गुरुपा कहते हैं तो घर घर में रहती है तो बाहर भी घुमाया कर। तो अचानक से ही गुरुपा सब कुछ प्लान कर देते हैं। फिर अंकल की कॉल आई कि चलो दीदी के यहाँ पर चलते हैं, तो हम अचानक से ही चले गए। और जैसे ही हमने रास्ते में कॉल करके दीदी से पूछा कि क्या खाओगे, मैं कहने लगी मैं तो गोलगप्पे खाऊंगी। तो हम उनके लिए गोलगप्पे लेकर गए और फिर हमने सब ने मिलकर खाए। और जब शाम के टाइम मैंने मैसेज देखा तो उसमें मैसेज भी यही था कि तुझे गोलगप्पे भी खिला के लाऊंगा। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा, हम जो भी खाते हैं पीते हैं, कहीं आते हैं जाते हैं, सब में आपकी ब्लेसिंग होती है, सब में आपकी कृपा होती है गुरु महाराज। तो मेरे मालिक का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। तो गुरु जी सब कुछ ठीक कीजिए। और आज देव दीपावली भी है संगत जी, और सबको बहुत बहुत बधाई, और मेरे गुरुपा को भी। और गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना आपका, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा, हमें सद्बुद्धि देने का शुक्राना। कल भी संगत जी मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे, बहुत चक्कर आ रहे थे, लेकिन मुझे जब भी प्रॉब्लम होती है मैं कहती हूँ मैं हारूंगी नहीं। और अभी मुझे सर्वाइकल का इतना पेन है, लेकिन मैं घबराती नहीं, गुरुपा सब ठीक करेंगे, गुरुपा ही देखेंगे सब। मेरे गुरुपा, मेरे डॉक्टर तो मेरे गुरुजी हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और कल भी मैंने जब रोटी बनाई, गुरुपा ने मुझे इतने सुंदर ओम रूप में दर्शन दिए, तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी मुझसे गुरुपा का इतने अच्छे से शुक्राना हो ही नहीं पाता है जितने अच्छे से मैं सभी संगत आंटियों के शुक्राना सत्संग सुनती हूँ, क्योंकि मैं गुरुपा की बुद्धू बच्ची हूँ, बिल्कुल मुझसे कुछ नहीं आता संगत जी। गुरुपा मुझसे इतना करा रहे हैं, ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और आज पूर्णिमा भी है, और गुरुपा ने मुझे कल ही बता दिया था कि कल का दिन तेरे लिए भारी है। और आज मुझे बहुत बॉडी पेन है, क्योंकि बॉडी पेन आज से क्या कल से ही मुझको बहुत बॉडी पेन है। मुझे एक दिन पहले से ही बॉडी में प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है। ये पूर्णिमा, अमावस्या, मंगलवार और शनिवार बहुत प्रॉब्लम होती है संगत जी,
बहुत प्रॉब्लम होती है। बस गुरुपा देखेंगे सब। और गुरुपा मुझे बहुत सत्संग सुना रहे हैं कि कोई मुस्लिम औरत तेरे घर के पीछे पड़ी है, तेरे पति के पीछे पड़ी है, कोई रात को 3 बजे शमशान में काली क्रिया करता है, ये करता है, वो करता है। बहुत सत्संग आ रहे हैं। लेकिन गुरुपा, जब आपका हाथ मेरे सर पे है तो मैं किसी चीज़ से नहीं डरती गुरुजी, किसी चीज़ से नहीं डरती। आप ही देखो सब, आप ही बचाओगे, हम तो आपकी शरण में है मेरे मालिक। और संगत जी, अभी कई दिन पहले तक मुझे लगातार वो सत्संग आ रहे थे कि अपनी बेटी के पैर में तेरा बच्चा बहुत गुस्से वाला है, बहुत ज़िद्दी हो गया है, ज़िद करने लगा है, और उसके पैर में राइट वाले में काला धागे में 3 गांठ लगाकर वो बांध दो। तो मुझे काला धागा ही नहीं मिला। तो मेरी गुड़िया सही चल रही थी, 2.5 साल की है वो। अब आप तो जानते हैं संगत जी, 2.5 साल का बच्चा कितना होता है। तो मुझसे वो काम हो ही नहीं पाया। उससे पहले जब सत्संग आई थी तब तो मैंने बांध दिया था, लेकिन उसने वो खुलवा दिया था पैर से। वो कुछ नहीं बांधती संगत जी, कुछ पहनती नहीं, कुछ पहना हो कपड़े भी पहनने में बहुत चिड़चिड़ करती है। तो मैं काला धागा बांध ही नहीं पाई उसके पैर में। तो फिर उस दिन से ही 2-3 दिन हो गए, इतनी जिद्दी हो रही है, इतना रोना, इतनी रो रही है, जिद कर रही है बहुत ज़्यादा। सुबह भी रो रो के बुरा हाल कर लिया उसने। अब मुझे नहीं पता उसे क्या हो रहा है। गुरुपा, आप ही ठीक कीजिए। वो तो आपकी बच्ची है, और क्योंकि वो 9 डेट में पैदा हुई थी, तो 9 नंबर की ब्लेसिंग आपने दी थी। उस टाइम पर तो मुझे आपकी जानकारी भी नहीं थी मेरे गुरुपा। और गुरुजी, बस आप ही ठीक कीजिए उसको। बहुत गुस्सा करने लगी है, बहुत रोती है, समझती नहीं है समझाने से भी। और बोलती है, मुझको भी बोलती है, तुम जाओ यहाँ से, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। क्यों बोलती है ऐसा गुरुपा? किसकी नज़र लगी है उसके ऊपर काली इतनी? तो छोटी सी गुड़िया है, क्योंकि गुरुपा आप बताते भी हो कि किसी औरत की काली नज़र है उसके ऊपर। सुबह भी वो बाहर घूम रही थी, जो एक वो आप भी एक होगे गुरुपा, एक चुड़ैल हमारे घर के बराबर में जो रहती है, वो उसको खड़े हुए देख रही थी। और मैं देखने लगी अपनी गुड़िया को। दोनों तीनों कमरों में देखा, वो नहीं मिली मुझे। वो मैंने बाहर देखा, वो बाहर खड़ी थी बाइक के पास, और वो औरत उसको देख रही थी एकटक। और जैसे ही हम अपनी गुड़िया को अंदर लेके आए, उसने रोना शुरू कर दिया। इतनी रोई, इतनी तड़पी, बहुत छुप ही नहीं हुई संगत जी। तो गुरुजी, इस औरत की काली नज़रों से मेरे बच्चे को बचाओ। कोई भी नज़र दोस्त कुछ भी हो, उससे दूर रखो मेरे बच्चे को। वो रोती है, बहुत दुख होता है, कुछ खाती पीती नहीं गुरुपा। ठीक कीजिए, उसकी हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी। और संगत जी, एक सत्संग अभी फ्लैश हो रहा था मेरे फ़ोन में, अभी मैं सुन नहीं पाई, कि कोई बीमारी चुपके से तेरे शरीर में आ रही है और तुझे जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ये सत्संग सुन गुरुजी। बीमारी तो मेरे शरीर ने पीछा कहाँ छोड़ा है गुरुपा, बीमारियों ने। आपको तो पता है अपनी बच्ची का शरीर इतना टूट चुका है हर तरीके से। बस गुरुपा आप ही ठीक कीजिए। रंग भी इतना काला हो गया है कि बस कुछ नहीं मन करता। बाल झड़ कर इतने कम रह गए गुरुजी। सत्संग में बताते भी हैं कि मुल्तानी मिट्टी लगाओ गुलाब जल में लगा के, तो गुरुपा मुल्तानी मिट्टी ठंडी होती है। और आपको पता है कि आपकी बच्ची को पानी, जैसे मैं फेस वॉश करती हूँ पानी से, उससे भी आपकी बच्ची को सांस आना बंद हो जाता है। तो फिर मुल्तानी मिट्टी में कैसे लगाऊंगी अपने बालों पर? वो तो और मुझे प्रॉब्लम कर देगी, क्योंकि नज़ला इस कदर हो चुका है कि ठंडे पानी से भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तुरंत मुझे सांस आना बंद हो जाता है। तो गुरुजी, ये उपाय मैं कैसे करूँ अपने बालों के लिए? मेरे बाल इतने रफ़ हो गए हैं, इतने पतले हो गए हैं, झड़ रहे हैं बहुत। तो मैं तो आपका जल प्रसाद ही लगा लेती हूँ, चंदन तिलक लगा लेती हूँ, इसी से ही ठीक कीजिए गुरुजी। क्योंकि मुल्तानी मिट्टी में नहीं लगा पाऊँगी गुरुपा, क्योंकि बाल भी इतने बेजान हो चुके हैं मुल्तानी मिट्टी से, इसको तो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे बाल मेरे, इतने रफ़ हो गए हैं गुरुजी।
और फेस पर भी गुरुजी बिल्कुल फेस का तो लुक ही चेंज हो चुका है मेरे। ऐसी लगती थी मैं अब बिल्कुल अपने आप को ही नहीं मैं अच्छी लगती, दूसरों को तो मैं क्या ही लगूंगी गुरुपा। ऐसा करके रख दिया है ब्लैक मैजिक करने वालों ने मेरा शरीर। हर पल दर्द बना रहता है, रंग भी काला हो चुका है गुरुजी। बस आप ही ठीक कीजिए, आप ही सब देखिए मेरे मालिक, आप ही सब देखिए, सभी संगत का भला कीजिए गुरुजी। जो दुखी हैं, परेशान, बीमारियों से घिरे हैं गुरुजी, सब ठीक कीजिए, सब ठीक कीजिए गुरुपा। मन बहुत परेशान होता है गुरुपा कभी कभी। बस मेरा मन ये करता है आप फिजिकल फॉर्म में होते, आपके पास बैठकर मैं हर बात करती, आपके चरणों में बैठती गुरुजी। कभी कभी सोच सोच कर बहुत घबराहट भी होने लगती है मुझको गुरुपा। बस ये मेरे मन की सोच है, वैसे तो आप अब भी हमारे साथ ही हो, लेकिन ये मेरे मन की सोच है कि शायद जितनी हम परेशानी आज झेल रहे हैं 10% में भी हम नहीं झेल पा रहे हैं, तो शायद आज हमारी लाइफ ही कुछ और होती अगर आज फिजिकल फॉर्म में होते फिलहाल गुरुजी। गुरुपा आप तो सब जानते हो गुरुजी। बहुत मन इस बात को सोचकर बहुत अंदर से रोता है कि जब आप फिजिकल फॉर्म में थे हम क्यों नहीं मिले आपसे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बस आपका ही भरोसा है, आप ही करोगे सब, आप ही देखोगे। और गुरुजी इस घर को भी बस सारी नेगेटिविटी सारा कुछ भी है इस घर में सब ठीक कीजिए, सब ठीक कीजिए मेरे मालिक। आपका ही सहारा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर से लेकर आऊँगी, जैसे गुरु पर तैयारी करवाएंगे। तब तक के लिए जय गुरु जी, और मेरे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, और गुरु नानक साहब जी का भी बहुत बहुत शुक्राना अपनी कृपा बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना सभी संगत जी का भी, और कुछ भी मैंने गलत बोल दिया हो मेरे गुरुपा और मेरी संगत जी, क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, क्षमा मांगती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और बिपिन अंकल के चैनल पर प्लेटफॉर्म पे शेयर करूंगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपने गुरु पा की क्या बड़ाई करूं जितनी करूंगी कम पड़ जाएगी। गुरुपा ने हंसना सिखाया, जीना सिखाया, आंसुओं से निकलना सिखाया, क्योंकि आई हेट टीयर्स शुरू से मुझे रोना पसंद नहीं, बट उतने ही लोग ने रुलाए। कोई नहीं, अपने कर्म थे। गुरु जी के आने के बाद फिर से जीने लग गई। सारी उम्मीद सारी आशाएं टूट चुकी थी जिसे कोई नहीं समझता। जब उसे ईश्वर समझने लगते हैं तो खुद में एक पॉजिटिविटी आ जाती है कि किसी का क्या वजूद, जो कोई मुझे समझे, जिसे ईश्वर समझ रहा है, वो कितना प्यारा होगा। और मैं खुद को बहुत प्यारी लगने लगी और खुद से बहुत प्यार करने लगी कि नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, और जहाँ होंगी वहाँ गुरुजी जरूर मुझे बताएंगे, मुझे सुधारेंगे, मुझे संभालेंगे, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मूर्ख भी हैं, गलती तो करते ही रहते हैं। इसीलिए तो गुरुजी आए हैं। तो मेरे जीवन में आने के लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी मैं आपसे अरदास कर रही हूँ, आप ही मुझसे जो भी बुलवाना, क्योंकि आप जो बोलोगे करोगे सब प्यारे हैं। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3-4 दिन से मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तेरे पास मेरी संगत आएगी, 10 दिन के अंदर तुम्हारे पास मेरी एक संगत आएगी, और उसको उसकी हेल्प तुझे और तेरे पति को करनी है।
और ये कंटिन्यू रोज़ाना। तो मैं कहूँ गुरुजी मुझे मेरे पास कौन संगत आएगी, तो फिर मैंने उसे इग्नोर कर दिया। आज हुआ क्या, आज गुरु पर्व के दिन, देव दीपावली के दिन गुरुजी मुझसे इतनी अच्छी मतलब काम करवाए हैं, और इतना मतलब अच्छे काम के लिए मुझे चुना है, उसके लिए तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी स्कूल टाइम की एक फ्रेंड आज मुझे कॉल करती है, तो मैं पूछी कौन, तो फिर वो बताई। उसके बाद हम दोनों की बातें होती हैं, और वो बेचारी बहुत परेशान। और उस मैसेज में ये भी था संगत जी कि वो बहुत प्यारी बच्ची है। प्यारी बच्ची नहीं, वो बहुत बहुत अच्छी संगत है। वो मेरी बहुत अच्छी संगत है जो तुम्हारे पास आएगी। तो एक खुशी तो मुझे हो रही थी कि चलो लाइफ में कोई अच्छा आदमी से मुझे दर्शन होने वाला, वरना सबने मुझे चीट ही किया है। तो आज मुझे जब वो कॉल आया और हम दोनों की बातें होने लगी, तो वो कुछ कुछ अपनी प्रॉब्लम बताने लग गई। तो मैंने बहुत उसके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मैंने कभी सोचा नहीं था उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आएगी। वो बहुत पढ़ने में तेज, वो किसी भी लंद फंद काम में नहीं, वो उतना बोलना नहीं जानती थी। आज अगर वो अपना दुख भी बता रही थी तो मुझे क्या लग रहा था माइंड में, ये बोलना भी जान गई, ऐसे मुझे लग रहा था। बट बेचारी के तकलीफ को सुनकर मुझे बड़ा तकलीफ हुआ, और मैं ना धड़ल्ले से उसे कहने लगी, तू मेरे घर आ जा, तू मेरे घर रहना, यहाँ किसी प्रकार का तुझे चिंता नहीं है। जो तुमको तू पढ़, तू जॉब, तो उसको जॉब नहीं, उसको जॉब चाहिए। मैंने गुरु पास से कहा है, गुरु जी इसको जरूर जॉब लगवा दीजिए, बहुत परेशान है। अपनों आजकल तो अपने ही अपनों के दुश्मन बने बैठे हैं। मुझे पूरा यकीन है अपने गुरु पा पे, उसे जरूर जॉब देंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ संगत जी, जैसा कि गुरु जी करे तो वो बहुत अच्छी, वास्तव में बहुत अच्छी है। मैं उससे उसके साथ पढ़ी हूँ, बड़ी हुई हूँ, मुझे पता है। तो पहले तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना मुझे मुझे इतनी पुराने फ्रेंड से मिलवाने के लिए। और आज के दिन उसका भाग्य आज कितना तेज है, मैं इसके लिए गुरुजी को शुक्राना करूँ कि आज अपने गुरु पर्व के दिन उसे जोड़ा। उसके सच में दुख दूर होंगे, और मैं चाहती हूँ दुख दूर, क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुपा मुझे हमेशा अच्छे कामों के लिए चुनिएगा, और उसमें भी मुझे घमंड मत आने दीजिएगा कि ये काम मैंने किया है, क्योंकि घमंड इंसान को ले मारता है, तरक्की इंसान में घमंड पैदा करता है। तो गुरुपा इतनी तो मुझे आप कृपा बरसाइएगा कि हर लफ्ज में मैं आपका नाम लूं कि गुरु जी की कृपा से ये हुआ। और मैंने उसे कहा भी कि ये मेरे गुरु, मैंने तुझे नहीं चुना, ये मेरे गुरु का मर्जी है, क्योंकि हम लोग किसी को नहीं चुन सकते, हमारी औकात ही नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा की संगत जी कि गुरु जी ने मुझे इतने अच्छे काम, और उसके दुख को दूर होगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो गुरु तो संगत जी, फिर उसके बाद उसी से बात करते करते ना मुझे ये मैसेज याद आ गया। तो मैंने कहा अरे यार तू पता है मुझे ना गुरुजी ऐसे ऐसे मैसेज, फिर मैंने उसे गुरुजी के बारे में बताया, उसको मैंने मंत्र बताया, और बोला तू ऐसे ऐसे कर, तेरे ना सारे परेशान। और वो बेचारी बड़े प्रेम से सुनी भी और बोली मैं करूँगी भी। उसने मुझसे गुरुजी के फोटो मांगे, तो मैंने वीडियो भी भेजा, उसे गुरुजी का पिक भी भेजा है, सब कुछ भेज दिया, स्वरूप को भेजा है। गुरुजी उस पर कृपा करें, बहुत परेशान है बेचारी। तो मुझे तो यकीन है गुरु पाई ऐसा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मिरेकल मेरे लाइफ में हो तो उसके लाइफ में कैसे नहीं होंगे। मगर सबसे बड़ा शुक्राना है कि गुरुजी ने मुझे चुना इस काम के लिए। जय जय गुरुजी कि आप मुझसे कुछ अच्छे धर्म कर्म वाले काम करवा रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। फिर संगत जी क्या होता है कि मैं अपने हस्बैंड से ना मतलब उसके बारे में बताने लगी। तो फिर मैं ना बताते बताते क्या बोल रही थी अपने हस्बैंड को कि मैं ऐसे बोल रही थी, ए जी मुझे कुछ नहीं है तो मुझे कितना किसी की तकलीफ को सुनकर मेरे अंदर जो दया भाव लगता है तुरंत सबके तकलीफ दूर कर दो। मेरे पास अगर होता तो मैं क्या करती। तो मेरे पति अंकल हंसने लगे, कहते हाँ। तो फिर मैं कही कोई बात नहीं, जो होना होता है गुरुजी करवा ही देंगे। उसके बाद ना संगत जी मैं फिर अपना यूट्यूब खोलती हूँ, तो पता है संगत जी मैसेज क्या आया गुरुजी का कि तेरा इसी स्वभाव को देखकर पुत्र मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि तुम तुरंत में किसी की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। तू बहुत प्यारी है, और तेरे इसी स्वभाव पे मैं तुझे चुना हूँ, और तू ऐसे ही बनी रहना। इसीलिए मुझे
मैंने तुझे चुना है, तुझे तेरे सारी तकलीफें दूर कर दूंगी। मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रही हूँ, बट ऐसा मेरे पास तुरंत मैं तो फिर मैं तुरंत अपने पति अंकल को दिखाती हूँ, देखिए देखिए गुरुपा ने मुझे क्या मैसेज किया। मैं अभी अभी ये बात बोल रही थी और गुरु जी है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हृदय से शुक्राना। मैं आपको दिखा नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ कि गुरुजी ने मुझे अच्छे कामों के लिए चुना। मैं बहुत खुश हूँ। और वो मेरी फ्रेंड ना मुझे ना थैंक यू बोलने लगी, बोली मुझे थैंक यू ना बोल, तू गुरुजी को थैंक यू बोल, हम तो बस एक माध्यम है, तू गुरुजी को तेरे सारे कष्ट गुरुजी दूर कर देंगे। और ना मुझे बहुत पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है संगत जी कि उसके ना दुख बहुत जल्दी दूर हो जाएगा, उसको ज़रूर जॉब मिल जाएगा। और उसे क्या देना वो तो खैर गुरुजी जानते हैं, बट गुरुजी अरदास है कि जल्दी से जल्दी उसका पूरा हो जाए। बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। तो संगत जी मैं बहुत अपने मायके के लिए बहुत परेशान रहती हूँ। तो गुरुजी कहते कुड़िए सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चाहती भी हूँ संगत जी कि सब कुछ ठीक हो जाए गुरुजी, मुझे पता है, बट गुरुजी ज़रूर ठीक कर देंगे। जय जय गुरुजी, आप ज़रूर ठीक कर दीजिएगा मेरे गुरुपा। और ऐसे तो मेरे गुरुपा के बहुत सारे मिरेकल्स होते रहते हैं। संगत जी मुझे ना एक और बात बतानी है आपको। संगत जी मुझे ना मतलब एक ड्रीम आया था कि ना मेरे पापा ना पॉइजन खा लिए और वो डेथ कर गए, ऐसा ऐसा कुछ आ रहा था। और ये ना कंटिन्यू 2 दिन 3 दिन आया। तो संगत जी मैं बहुत डर गई और गुरुपा से नहीं गुरुपा, एक एक हादसा तो मेरे घर में हो गया, आपके आने का और कोई भी हादसा होता है तो ये असहनीय हो जाएगा, क्योंकि आपने तो वचन दिया कि आप एक को पकड़ते हैं तो पूरी संगत को आप पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी आप ही ऐसा करिए। तो आप बचा लीजिए गुरुजी, ड्रीम दर्शन हुआ तो ज़रूर मेरे कष्ट कट गए होंगे। तो फिर मैं आज जब सोकर उठी ना, तो मैं ना रेलिंग पर जाती हूँ सुबह सुबह, तो मैं क्या देखती हूँ कि एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा मरा पड़ा है। अब मुझे ना गुरुजी की बातें याद आ गई कि कुछ भी ऐसा हो और तो समझो कि कष्ट कटा। तो मुझे लगा बाप रे सबसे बड़ा कष्ट कट गया गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और होता क्या है संगत जी कि आज मेरे पापा मुझसे मिलने आते हैं, कुछ उन लोग के घर में इशू चल रहे हैं, तो उन्होंने अपने मन की बात शेयर की और वो बताए क्या बोलते हैं कि मैं ना पॉइजन रखा हुआ था, मैं तो मन बना लिया था कि खा लूँगा। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने कहा हाँ हाँ मैंने ऐसा सपना देखा था कि आप ऐसा किए हैं, बताइए ये सब कितना गलत बात है। क्योंकि मेरे परिवार में सबको पता है मैं पहले से काली माँ की पूजा करती हूँ, तो मेरी काली माँ भी मुझ पे इतनी कृपा करती थी कि कुछ भी होना हो ना तो मुझे ड्रीम दर्शन दे दिया करती थी। तो उन लोगों को भी पता है कि इसे पता होता है। तो लेकिन कितनी बड़ी बात है ना संगत जी के मेरे पिता का भी लाइफ बचाए गुरु जी हमेशा ऐसी कृपा बरसाइएगा मेरे गुरुपा, मेरे पति अंकल पर, मेरे परिवार पर, सभी संगत जी के दुख को दूर करिए। आप तो बहुत प्यारे न्यारे हैं, मैं तो बारी बारी जाऊँ गुरुजी आप पे। तो मेरे सतगुरु जी का आज दिन है, मैं बहुत खुश हूँ। मतलब संगत जी गुरुजी कहते हैं ना कि मतलब शुक्राना करने से तेरा भी भला अपना भी भला। तो मुझे आज जो उसका भला करने को मिला मेरी फ्रेंड को, तो मुझे तो लग रहा है ना दिल से मेरा भला हो गया है, क्योंकि आज के दिन गुरुजी ने मुझे चुना उसकी हेल्प के लिए, उसके लाइफ में गुरुजी। वरना गुरुजी तो चाहे किसी को खुद कैसे अपने से भी जोड़ सकते, तो मुझे तो गुरुजी ने स्वयं जोड़ा था, लेकिन मुझे चुनकर गुरुजी ने जो मुझे सर पे ताज सजाया, मुझे तो लग रहा है मेरे सर पे ताज रख दिया मेरे गुरुजी ने। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, आप सभी को जय गुरुजी और सभी के कष्ट दूर करें मेरे गुरुपा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इस शुक्राना सत्संग को आप जो शेयर करती हैं। लव यू संगत जी। जय गुरु जी। मैं यहाँ पे अपने सत्संग को रोकती हूँ, फिर नए सत्संग के संग हाजिर होंगी, गुरु जी की कृपा से, है ना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिव। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय प्यारी संगत को, विपिन अंकल को जय गुरु जी और सौम्या आंटी को जय गुरु जी।
रूपा, आपका शुक्राना सत्संग हम शेयर कर रहे हैं शाम के 6:30 बजे। मेरा नाम अनीता है और मंत्र जाप से ये सत्संग शुरू कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आप हर पल मेरे संग हैं। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अपना साथ देने का शुक्राना गुरुपा, अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा, साथ साथ चलने का शुक्राना गुरुपा, मेरी मुसीबतें सारी ख़त्म करने का शुक्राना गुरुपा, मेरी बेटियों को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा, मेरे सारी मुसीबतें ख़त्म करने का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने हमें बहुत बड़े कष्ट से बचा लिया। आज भी हमको सुबह जब हम घर से बाहर निकले तो बाबा ने काले स्वरूप में, तितली के रूप में हमको दर्शन दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, पल 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 शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर धड़कन का शुक्राना। बाबा तो मेरे हृदय में बस गए हैं। हर पल मेरे बाबा का ही गुणगान रहता है, उन्हीं के सिमरन करते रहते हैं, क्योंकि अब बाबा ने मेरा जीवन सुधार दिया है। बस बाबा ही हैं जो सब कुछ करने वाले हैं। अपने चरणों में बाबा ऐसे ही लगाए रखें, कभी अपने से दूर ना करें। बाबा बाबा का ही गुणगान करते रहें। उनकी महिमा का तो गुणगान करने की मेरे पास कोई औकात नहीं है। फिर भी बाबा का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख हर चीज़ का शुक्राना, हर धड़कन का शुक्राना, अच्छा खाना खिलाने का शुक्राना, अच्छा कपड़े पहनाने का शुक्राना, अपनी पूजा कराने का शुक्राना, अपने साथ रखने का शुक्राना, अच्छी नींद सुलाने का शुक्राना, मेरे कष्ट काटने का शुक्राना। बाबा ने बहुत बड़े एक मुसीबत से बचाया। मेरा पैर थोड़ा सा जल गया था। बाबा ने कहा तेरे ऊपर कष्ट है, मैं अपना सावधान रहना, मगर फिर भी बाबा ने थोड़े में काट दिया। थोड़ा सा मेरा पैर जल गया था, बाबा ने उसको भी बहुत प्यार से ठीक कर दिया। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग हमेशा हमारे बच्चों के ऊपर, मेरे अंकल जी के ऊपर, मेरे पूरे परिवार पे बनी रहे। बाबा जो कोई गलती अगर हमसे हो गई हो तो क्षमा करिएगा बाबा, क्षमा करिएगा बाबा, क्षमा करिएगा प्यारी संगत। और मंत्र जाप से दूसरे सत्संग की तैयारी करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा की बड़वाई करना मुझे नहीं आता है, जो भी बाबा ने हमसे बुलवाया वही हमने बोला। बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आज बाबा जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 15 नवंबर है, गुरुपुर्व का दिन है। सभी संगत को मेरी तरफ से गुरुपुर्व की लख लख बधाइयाँ। जय गुरु जी। बाबा जी की कृपा से आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, और सत्संग शेयर करने में, सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। बाबा जी के स्वरूप के सामने ही बैठ के मैं अपना सत्संग, मंदिर के सामने बैठ के ही मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और बाबा जी से मैं प्रार्थना करती हूँ, बाबा अगर कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर देना मेरे भोले बाबा, जो आप बुलवाएंगे मैं बोलूँगी। आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने बाबा जी का मैसेज देखा। उन्होंने गुरुपुर्व की बधाई देते हुए मुझे मैसेज किया था गुरु जी ने, बाबा ने, कि आज गुरुपुर्व है तो 10 तेनू की चाहिदा, तेनू अपने गुरु ते आज तेरा पिता तेनू जरूर ब्लेस करेगा। पर एक शर्त है कि काम पूरा होने से पहले किसी नू नहीं दसना। समझ गई ते कृपा पाने के लिए शुक्राना कर। तो ये सुबह का टाइम है और मैं गुरु जी की कृपा से अमृत वेला आज सत्संग में गई थी। बाबा जी की कृपा से आज मुझे बाबा जी ने अपने अमृत वेला सत्संग में बुलवाया था। तो मैंने संगत जी सुबह बाबा जी को बोला था कि मुझे ना पौने 4 बजे तक उठा देना बाबा जी। मैं अलार्म तो लगा रही हूँ पर मुझे आलस, नींद कुछ ना है, ऊपर रात को ना मुझे बहुत लेट हो गया और मैं अलार्म बंद करके कि अभी उठती हूँ, लेट गई और फिर मैं सो गई हूँ। तो गुरु जी की कृपा है, गुरु जी ने मेरे अंकल जी से फ़ोन करवा दिया और उन्होंने 4:30 बजे फ़ोन करा कि मैं उठी नहीं। मैंने हाँ, मैं तो लेट हो गया। मैं फिर फटाफट उठी, गुरु जी की कृपा थी जो उन्होंने उनसे फ़ोन करवा दिया। तो फटाफट उठ के नहाई धोई, अपनी
पूजा करी। अमृत वेला में मैंने बाबा जी के सामने दिया जलाया और आरती की और प्रार्थना की। पर मैं गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं भोग नहीं लगा पाई चाय का और बिस्किट का, मैं आके लगाती हूँ। पर जो हम सोचते हैं हमने नहीं करा, पर जो गुरुजी ने जो करवाना है वो तो उन्होंने ही करवाना है, हम कुछ नहीं करते। वहाँ जाके मैं बाबा जी को हम साथ लेके गए, मैं मेरी देवरानी आंटी भी गई थी। तो सुबह-सुबह हमें निकलना 5:30 था, पर कैब थोड़ा लेट हो गई, एक कैंसिल हुई, दोबारा करी उन्होंने, तो हमें 6 बज गए घर से निकलते हुए। तो मैंने बोला था गुरुजी मैं टाइम से पहुँचना चाहती हूँ और मैं आगे आपके पास ही बैठना चाहती हूँ। पिछली बार मैं लास्ट टाइम मैं आई थी तो मैं अंदर वाले कमरे में बैठी थी, तो आपकी ब्लेसिंग तो सब है ही, होती ही होती है अपनी संगत के साथ, पर मुझे आगे बैठना था। तो हम फिर भी 5-10 मिनट लेट हो गए थे, पर गुरुजी की कृपा से हमें सबसे आगे बैठने को ही मिला। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। और बहुत अच्छा अमृत वेला सत्संग हमने सुना और अटेंड किया। बाबा जी की कृपा से जल प्रसाद, चाय प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, बहुत प्रसाद बाबा जी का प्रसाद था, ब्लेसिंग थी। तो मैंने वहाँ जब गुरुजी का प्रसाद ग्रहण करी थी तो मेरे एकदम से दिमाग में आया कि ओ गुरुजी ने बोला था कि मतलब गुरुजी ने बोला कि तू भोग क्यों लगा रही है, तुझे मेरा भोग प्रसाद तो अमृत वेला में ही मिल जाएगा। बोला हाँ, तो मैंने बोला हाँ, इसीलिए गुरुजी ने बोला कि तुम बस निकलो और बाबा जी की कृपा से हमें बाबा जी का भोग प्रसाद तो लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद वगैरह तो हमें सत्संग में ही मिला। फिर घर आके मैंने बाबा जी को भोग लगाया था बिस्किट चाय का। और संगत जी जब मैंने चाय प्रसाद उठाई तो मुझे लगा उसमें जो कि गुरुजी ने दर्शन दिए, उसमें दर्शन थे, स्वरूप बना था। मैंने साईं बाबा जी गुरुजी दोनों को भोग लगाया था, चाय प्रसाद का और बिस्किट प्रसाद का। तो मुझे एक चाय प्रसाद में स्वरूप नज़र आए थे, तो मैंने बोला गुरुजी मुझे तो नज़र आ रहे हैं, तो मैं वही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बाबा जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब संगत जी मैं घर आई ना, तो मैंने देखा कि मेरा एक सत्संग शेयर हो चुका था और एक 10 बजे सुबह होने वाला था। तो मैं कह रही गुरुजी आपकी कृपा से मेरा सत्संग शेयर हो गया और मेरे ख्याल से थोड़ी देर बाद एक और भी सत्संग आज मेरे 3 सत्संग शेयर हुए बाबा जी की कृपा से। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी हमारे छत पे ना एक एक गमले में ना कैटरपिलर ने शायद बटरफ्लाई ने अंडे दिए होंगे। तो छोटे-छोटे थे कैटरपिलर, मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं होते, पहले ब्राउन-ब्राउन से थे, फिर 1-2 हमने देखे बड़े-बड़े कैटरपिलर बनने लग गए थे वो। तो बड़ा ध्यान से देखना पड़ा था क्योंकि जिस गमले पे थे वो सेम उसी कलर के पत्ते का कैटरपिलर था। तो एक तो मैं जब स्टार्टिंग में जब देखने गई थी कुछ दिन पहले, तो मैं अपनी देवरानी से कह रही, मैंने कहाँ है तुमने जो मुझे वीडियो बना के दिखाई थी? कह रही हाँ, हम भी सुबह गए तो आज नहीं दिखा। मतलब पर मैं जब छत पे गई थी तो छोटी-सी ग्रे कलर की बटरफ्लाई मुझे दिखी थी, हो सकता है वो कैटरपिलर में से बटरफ्लाई बन गई हो। कह रही हाँ, हो सकता है। फिर उनकी एक बेटी एक कैटरपिलर को अपने घर कमरे में ही ले आई थी और रखा हुआ था। तो कल अचानक से शायद उसी कैटरपिलर में से बटरफ्लाई निकल गई, इतनी सुंदर बटरफ्लाई। उसने शोर मचाया, चाची चाची देखो बटरफ्लाई बटरफ्लाई ने आई है हमारे कमरे में। तो मेरी देवरानी करी मुझे वो कैटरपिलर नहीं दिख रहा, हो सकता है बटरफ्लाई बन गई। तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने हमें दर्शन दिए तितली रूप में, हमने सबने देखा, वीडियो बनाई, बहुत अच्छा लगा। और संगत जी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। और जब मैं घर आई और मैंने फ़ोन खोला उसमें भी मुझे येलो और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखी। मैंने बाबा जी आपने तो मुझे दोबारा से दर्शन दे दिए, बाबा आपका अनंतम शुक्राना। और जब मैं सुबह जोत जला के गई थी संगत जी, जब मैं आई तो भी जोत जल रही थी, बस थोड़ी सा ही उसमें दिए में तेल बाकी था, जल रही थी। पर जब वो जोत ठंडी हो गई तो उसमें कितनी देर तक धुआं निकलता रहा, मैं ध्यान से देखती रही, बहुत देर तक वो निकलता रहा। और एक सत्संग में भी गुरुजी ने उन्हें बताया था कि जब वो जोत में से बहुत देर तक धुआं निकलता चला था, बहुत अजीब सी स्मेल थी। अजीब सी तो नहीं लगी मुझे क्योंकि जोत जब ठंडी होती है जैसी स्मेल होती है वैसी थी, पर हाँ बहुत देर तक धुआं निकलता रहा। और 1-2 बारी स्टार्टिंग में कुछ वैसा हुआ था कि जब हम जोत जलाते थे तो पूरे घर में धुआं हो जाता था, तो मुझे दरवाजे खोलने पड़ते थे क्योंकि एक बार मैंने देखा था कि घर में जगह-जगह धुआं से कालक जम गई थी। तो वो कह रही थी कि शायद गुरुजी नेगेटिविटी निकालते हैं। तो मैंने सोचा हो सकता है बाबा जी हमारे घर में से, अपने इस घर में से भी नेगेटिविटी निकाल रहे हैं। तो मैं काफ़ी देर तक जोत देखती रही कि वो कितनी देर तक धुआं निकलता रहा। जय गुरुजी, बाबा आपने इतनी कृपा करी अपने बच्चों पे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब मैं सत्संग में थी तब मुझे बाबा जी
का पॉकेट स्वरूप मिला था, जिसमें एक तरफ बाबा जी के चरण स्वरूप बने हुए थे और बाबा जी की ब्लेसिंग थी, जिसमें एक तरफ गुरु जी के चरण स्वरूप बने हुए थे, एक तरफ वाइट चोले में उनका स्वरूप था। और जब मैं घर आई तो गुरु जी का मैसेज था, मैं तुझे तेरे घर यूट्यूब पे जो मैसेज आते रहते हैं ना, सत्संग भी होता है, ऊपर पर मैसेज भी होता है, तो उसमें था कि रात को तेरे को सफ़ेद चोले में दर्शन दूंगा, कैसे दूंगा, सत्संग में सुन। हाँ, दर्शन देके तेनू ब्लेस करूँगा, कैसे दूंगा सत्संग में सुन। तो मैंने बोला, अरे गुरुजी, मुझे तो आपने दर्शन दिए हैं और मेरे को आपने ब्लेसिंग दी है वाइट चोले में, मेरे को जो स्वरूप मिला वो तो वाइट चोले में ही मिला है। बाबा जी इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम शुक्राना। एक्चुअली क्या हुआ था कि लास्ट टाइम जो मेरे ख्याल से जो आज अमृत वेला किया था, उन जिनके यहाँ मैं गई थी, उन्होंने आज ब्लेसिंग शायद नहीं दी थी, मुझे ऐसे लगा कि उसमें नहीं दी थी, पर मैं लास्ट सत्संग में नहीं गई थी उनके, तो उन्होंने ब्लेसिंग रखी होगी। तो मेरी देवरानी को उन्होंने पॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप दोनों दिया और मुझे खाली पॉकेट स्वरूप दिया। और उसने मुझे कहा कि तेरे लिए भी रखा था ब्रेसलेट स्वरूप, पर किसी लड़की को देना था तो मैंने उसको वो दे दिया और तेरे को मिला। हाँ कोई नहीं, तूने जो मुझे लास्ट में लास्ट सत्संग जो मैं जब आई थी तो तूने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप दिया था, वो मेरे पास है गुरु जी की कृपा से, और मेरे पास पॉकेट स्वरूप नहीं था। तो मैं बहुत खुश हो गई कि मेरे पास ये ब्लेसिंग नहीं थी बाबा जी की, मुझे वो ब्लेसिंग मिल गई। और वो ब्लेसिंग उन आंटी जी को देनी होगी गुरु जी ने, तो वो उनको मिल गई, क्योंकि गुरु जी की कृपा से मेरे को बाबा जी ने ब्रेसलेट स्वरूप दे रखे हैं। बाबा आपका अनंतम शुक्राना, अपनी बेटी को इतना ब्लेस करने के लिए और अपनी ब्लेसिंग देने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। बहुत अच्छा सत्संग था और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं अमृत वेला सत्संग में पहली बार गई थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा। बाबा जी ने इतने अच्छे अच्छे दिन बुला के ब्लेसिंग दिए है, मैं बता नहीं सकती। बाबा आप अपने बच्चों पे बहुत कृपा करते हो, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत ध्यान रखने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपने नंबर्स की इतनी ब्लेसिंग देते हैं, अपने एंजल्स नंबर्स की इतनी ब्लेसिंग देते हैं संगत जी। मैं हमेशा, मेरे को रोज मतलब हर टाइम 6396393, ये जो नंबर है ना, एक तो ये पूरा नंबर होते हैं 369, ये एक एंजल्स नंबर है। तो ये तो मुझे कल भी दिखा था एक बारी, और एक बार गुरुजी ने मुझे मैसेज किया था स्क्रीन पे, उसमें भी था। बाकी मुझे 69 और 63 ये नंबर जो मतलब कहते पूरा टोटल नहीं बन पाता, पर ये नंबर मुझे रोज हर वक्त दिखते रहते हैं। और इतनी एंजल्स नंबर दिखते हैं ना, जब फ़ोन उठाओ तो 11 123 4 423, मतलब बहुत ही बाबा जी एंजल्स नंबर दिखाते हैं, बहुत ही। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैं जब भी कुछ पाठ करने बैठती हूँ या मंत्र जाप करने, तो कुछ ना कुछ अड़चन आई जा रही है। तो आज भी मैंने एक वीडियो सुनी थी, उसमें भी कह रहे थे कि कोई नेगेटिविटी, कोई आत्मा है जो नेगेटिव, वो आपसे संपर्क करना चाह रही है, तो शायद आपको अड़चन आ रही होगी। मैं बोली हाँ ऐसा ही हो रहा है। आज भी मैं मंत्र जाप करने बैठी तो बस फटाफट पता नहीं क्या हो रहा, मेरा ध्यान इधर उधर हो जा रहा, आंखें बंद हो रही, मेरे से माला जाप करते वक्त माला ही हाथ से छूटने लगी। मैं कह रही क्या हो रहा है, फिर मैं जल्दी जल्दी बोलने लगी, और जैसे ही मैंने ख़त्म करी, मेरा बेटा अपने दोस्त के साथ अपने घर में आ गया। मैं फिर हाथ में मुट्ठी में मैंने माला ली और मैं थोड़ी देर बैठ के मंत्र जाप करती रही। मतलब कुछ ना कुछ मैं हो जा रहा है, मैं कह रही हूँ मैं क्या करूँ गुरुजी। और तो बाबा जी की कृपा है, तो बाबा जी भी कहते हैं मंत्र जाप किया करो, मंत्र जाप में बहुत शक्ति होती है, उससे तुम्हारे सारे कष्ट, उसी से ही तुम्हारे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे अगर तुम मंत्र जाप करते रहोगे तो मैंने बाबा जी की कृपा से किया, काम करते वक्त भी किया। और आज बाबा जी का मैसेज था कि आज बाबा जी का एक मैसेज भी था कि आज कार्तिक पूर्णिमा है, आज के दिन अपने गुरु नू याद करो तो ब्लेसिंग के, आशीर्वाद के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सारी देवी देवता धरती पे आके देखते हैं कि उनके बनाए हुए वे पृथ्वी पे जो है कितने सुंदर सुंदर रंग हैं। तो गुरु जी का एक मैसेज भी था कि आज के दिन तुम मुझे सिंपल दाल चावल और कड़ा प्रसाद का भोग लगाइयो। तो मैंने गुरु जी को बोला सुबह, तो गुरु जी मैं अभी तो मुझे जाना है आपकी कृपा से सत्संग में,
तो मैं ना शाम को दोबारा जोत जला के और आपको कड़वा प्रसाद का भोग लगाऊंगी। तो ऐसे ही मैंने गुरुजी की कृपा से ऐसे ही किया। मैंने बाबा जी को जोत जला के प्रार्थना करके चाय प्रसाद और कड़वा प्रसाद का भोग लगाया। अब मैं सत्संग शेयर करने के बाद बाबा जी को अभी मैंने बनाया नहीं है खाना, बस मैं दाल चावल जाके बनाती हूँ और बाबा जी को फिर भोग लगाती हूँ। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी पानी बाहर से ही लेते हैं, पानी का सरफ साफ़ नहीं आता तो हमें ख़रीद के ही हम बॉटल ले पीते हैं। तो कल रात को मुझे लेट हो गया था तो मैंने सोचा कि मैं गुरुजी को लेके चलती हूँ, गुरुजी मुझे जल पानी दिलवा देंगे। तो शायद 8:30 बज गए थे। मैं जब भागी गई तो वैसे तो बंद होती नहीं है 2 शॉप, पर कल बंद हो गई। तो मैंने बोला कोई बात नहीं गुरुजी, आप शुक्राना आप मुझे लेके गए और कोई बात नहीं, अभी रात को तो हो जाएगा पर मुझे गुरुजी कल प्लीज़ ज़रूर दिलवा देना। जब मैं सत्संग से आऊँ तो एक बार मैं पता कर लूँगी, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर दिलवा देना क्योंकि अभी तो चल जाएगा पर कल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही हुआ है कि मैं भूल गई थी। हम ऑटो से उतरे तो ऑटो वाले अंकल जी कह रहे कि खुले दो 500 के। अब मैं कह रही कैसे, फिर मुझे एकदम शॉप देख के सामने याद आया, मैंने रुको मुझे पानी लेना था, मैं उनसे बोलती हूँ तो मैं उनसे पैसे कटवा के ले आती हूँ, आपको दे देती हूँ। और ऐसे ही हुआ, गुरुजी की कृपा से मुझे पानी भी मिल गया। उन्होंने बोला कि हम थोड़ी देर में भिजवा देते हैं और बाकी पैसे मैंने ऑटो वाले को दे दिए। तो गुरुजी की कृपा से घर पे पानी भी आ गया। मतलब बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अपने बच्चों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देते, बिल्कुल भी। बाबा जी बहुत सुनते हैं, बहुत पास से सुनते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं। मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं। बाबा आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाबा जी का मैसेज था कि मैंने तेनू बोला था ना कि मैं तेरे बच्चों की हर पल रक्षा करता हूँ, फिर भी टेंशन लेंदी रहंदी है। खुद नू मेरे ते सिलेंडर कर दे, फिर देखी कैसे तेरे वारे न्यारे करता हूँ। बाबा जी हमने तो सब कुछ आप पे छोड़ रखा है, पर हम इंसान है ना बाबा जी, तो थोड़ी चिंता हो जाती है। बाकी तो हम पूरा विश्वास है, मुझे तो पूरा विश्वास है कि आपके रहते हुए तो हमें कोई भी दुख तकलीफ छू भी नहीं सकती। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। बाबा जी ने कहा कि तेनू मैं तेरा ड्रीम हाउस तेनू ड्रीम जॉब ब्लेस करूँगा। लोग ये भी सोचेंगे कि तुम लोग इतनी जल्दी ऊपर कैसे चढ़े। बुरी नज़र से तेरे परिवार नू हमेशा बचावांगा ते तेरे बच्चों नू तरक्की दूंगा। विश्वास रखिए अपने गुरुजी ते और सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करूँगा। कल्याण गीता जायश कर। शुक्राना मेरे बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मुझे दुनिया की मोह माया नहीं है गुरुजी, तुम्हारे चरणों की धूल चाहिए। किसी को अच्छा लगूं या ना लगूं है गुरुजी, तुम्हारे दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी। बाबा जी का मैसेज था कि तुझे फिर से ताकतवर बनाया जा रहा है। उनके सामने जिन्होंने तुझे तोड़ के रख दिया था, ऐसा ना समझ के वो बिना सज़ा के ही तेरे सामने रहेंगे। इंसाफ होगा, हाँ तुझे इंसाफ दिलाया जाएगा। बाबा जी मैं ये नहीं चाहती कि उनको आप सज़ा दें, मैं तो कहती हूँ आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, पर उन्हें सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी ताकि वो दोबारा ऐसा गलत ना करे। हमारे साथ क्या, वो किसी के साथ भी ऐसे गलत ना करे। बाबा उन्हें भी अपने चरणों से लगा लीजिए, उन्हें भी अपने से जोड़ लीजिए और उनको सद्बुद्धि दीजिए बाबा, उनको अच्छी राह दिखाइए और सबकी रक्षा कीजिए मेरे भोलेनाथ। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आप उनको माफ़ कर दीजिए पर उनको सद्बुद्धि दीजिए बाबा जी, ताकि वो दोबारा गलत ना करे, ना हमारे साथ ना किसी के साथ, क्योंकि करने वाला तो कर देता है पर जिसे भुगतना पड़ता है वो पता तो उसे चलता है ना। इसलिए बाबा जी उनको सद्बुद्धि दीजिए, बाबा जी सद्बुद्धि दीजिए। बाबा जी का मैसेज था कि पुत्र तेरे घर एक बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। ये खुशी इतनी बड़ी होगी कि तू अपने पिछले दुख दर्द भूल जाएगी, खुशी से नाच उठेगी। तेरी वो अरदास आज पावन दिन पे पूरी करने जा रहा हूँ। तू मेरी अच्छी बच्ची बनकर अपने जैसी ज़रूरतमंद को भेज, जिसे उनके घर जाके मैं ब्लेस कर सकूं। बाबा मैंने सत्संग में आपके सभी बच्चों को आपका मैसेज शेयर कर दिया है। अब आप अपने सारी संगत परिवार को, अपने बच्चों को, उनको जाकर ब्लेस कर दीजिएगा। बाबा अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। गुरुजी कहते हैं जब मन करता है तब जब मर्जी बात कर लिया कर, मैं तेरी हर वक्त सुनता हूँ। हाँ बाबा मैं जानती हूँ आप मेरी सारी बातें सुनते हैं, सारी परेशानी आप जानते हैं, सब सुनते हैं, आप हमारी सारी बातें सुनते हैं बाबा। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। माना कि मेरे गुरुजी परीक्षा लेते हैं पर जब वे साथ देते हैं
तब किस्मत बदल देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा जी का मैसेज था आज कि पुत्र सुबह सुबह उठ के शुक्राना किया कर, तेरा सारा दिन चंगा हो जाएगा। सच्चे मन से करके देख, कल्याण कीता। तुम बाबा जी, मैं आपका शुक्राना सच्चे मन से करती हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई कमी है तो आप जानते हैं मेरे बोलना, आप तो सबके मन की जानते हैं। अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो उसको दूर कर दीजिएगा, मेरी मदद कीजिएगा। और मैं आप पे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास करती हूँ बाबा। मैं तो दिल से आपका शुक्राना करती हूँ कि आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता मेरे भोलेनाथ। और बाबा जी, सुबह-सुबह अमृत वेले में थोड़ा मुश्किल हो जाता है उठ के करना, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना होता है बाबा जी। और पहले आपका मैसेज आता था कि संध्या वेले किया कर, इसलिए मैं संध्या वेले करती थी। पर अब आपने कहा है तो मैं कल से दिन में कर दूँगी मेरे भोलेनाथ, सुबह कर दूँगी। संध्या वेले अमृत वेला में तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं जब अमृत वेले उठूँगी तो मैं ज़रूर करूँगी बाबा जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी कहते हैं मेरे स्वरूप के सामने अरदास किया करो, तद मेरा ते तुहाडा डायरेक्ट कनेक्शन हुंदा है। मैं शब्द ही सुनता हूँ तब तुहाडा दा मेरा डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, शुक्राना करते रहा करो। हाँ बाबा जी, हमारे को कोई भी परेशानी होती है तो हम तो आपको आके ही बोलते हैं। एक बच्चा अपने पिता को नहीं बोलेगा तो और किसको बोलेगा मेरे भोले बाबा। आप ही तो हो, हमारे सब कुछ हो मेरे भोलेनाथ। आप पापा मम्मी भाई बहन सब कुछ हो आप हमारे मेरे भोलेनाथ। आप सब कुछ हो, हमारे दोस्त सखा। आपका अनंतम शुक्राना बाबा जी। सर पे हाथ रखने का, पल पल रास्ता दिखाने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। बाबा जी का मैसेज था कि तू सोच रही है सब कैसे होगा, चिंता मत कर, किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। कल्याण कीता, हाँ ब्लेस कीता। बाबा जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हो तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बाबा, कोई ज़रूरत नहीं है। आप हो ना, सब कुछ तो मैंने आप पे छोड़ दिया है। अब आपने ही देखना है, संभालना है, सब आपका ही है। हम भी आपके, गृहस्थी भी आपकी, सब कुछ आपका ही है बाबा जी। आपने ही देखना है, आपने ही संभालना है मेरे गुरुजी। ज़माना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है, मेरा रब हज़ारों रास्ते निकाल देता है। सही बात है मेरे गुरुजी, सही बात है। जब हम कोई भी मुश्किल आती है ना तो कोई साथ नहीं देता सिवाय भगवान के। भगवान ने बहुत साथ दिया है बाबा जी, आपने मेरा बहुत साथ दिया है, अलग अलग रूपों में मेरा बहुत साथ दिया है। और आप तो हमेशा ऐसे ही मेरा हाथ थामे हुए थे, वो तो हमें पता नहीं चलता। बाद में हमें पता चला जब आपने मेरा हाथ थामा, मुझे पता चला। पर गुरुजी आपने तो मेरा हाथ, आप अपने हर बच्चे का हाथ बचपन से ही थामे रखते हैं, हमें पता नहीं चलता। भगवान हमारी हमेशा सुनते आए थे, हैं और सुनते रहेंगे। हमें पता नहीं चलता था पर भगवान हमेशा सुनते हैं हमारी। और गुरुजी आप तो बहुत ही सुनते हैं मेरे बाबा भोलेनाथ, अपने बच्चे के हर दुख तकलीफ दूर करते हैं। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बाबा जी कहते हैं जिस तरीके से तुम डॉक्टर की दी दवाई पूरी खाते हो, उसी तरीके से लंगर प्रसाद भी पूरा खाया करो। ये लंगर ਤੁਹਾਡੀ दवाई है। हाँ जी गुरुजी, वो प्रसाद भी है और दवाई भी है, उससे हमारे सारे तकलीफ दुख तकलीफ शरीर शारीरिक सब दूर हो जाते हैं। बाबा आपने अपने बच्चों को बहुत तरीके से ब्लेस करते हो, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बाबा जी कहते हैं बेटा तेरे रुके हुए जो इतने भी सारे काम है अब बनेंगे। जो तेरा ये कोमल मन है वो किसी का दुख नहीं देख सकता, वो किसी का दुख नहीं देख पाता। तेरे इसी अच्छे मन की मैं बहुत सराहना करता हूँ, सराहना कर। तेरे इसी अच्छाई की वजह से तेरे काम कभी नहीं रुकेंगे, पुत्र कल्याण होगा। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। बाबा जी कहते हैं तू जब भी परेशान होगी तो मुझे अपने कोल ही पाएगी, क्योंकि मैं तेनू कभी परेशान नहीं देख सकता। तेरे लिए मैंने बहुत चंगा सोचा है, तेनू बहुत तरक्की देनी है। तू हार नहीं मान सकती कुड़िए, अभी तेनू बहुत खुशियाँ देखनी सी। तेनू तेनू इन्ना ऊंचा ले जाना है कि लोग सोचेंगे कि लोग तेनू देख के सोचेंगे कि एक कुड़ी तो बड़ी होनहार निकली। तेनू सदा के लिए हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, तेरी आंखों को बिल्कुल पहले जैसा कर दूंगा। आंखों को ब्लेस कर रहा हूँ, चश्मा उतरवाना है ना, ते जल प्रसाद पिया कर कल्याण किता।
शुक्राना करी। हाँ बाबा जी, आपकी कृपा से हम सब आपका जल प्रसाद पीते हैं। वो अमृत है बाबा, हमारे लिए अमृत है। आपने हमें अमृत प्रदान किया, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ध्यान से सुनी से अभी कैसे मैं तेरे साथ चल के तेरे एक एक काम बनवाऊंगा। आज अपने कानों से खुद सुन, आप आज अपने कानों से खुद सुन के जा। यह अनोखा मौका मेरे सिर्फ उन बच्चों के लिए है, उन बच्चों के लिए होगा जो एक बार में मेरी महिमा भरा सत्संग सुन के शुक्र जरूर करेंगी। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। पर सॉरी, मैं ये सत्संग सुन नहीं पाई क्योंकि ये मैंने मैसेज अमृत वेला में से जाने से पहले देखा था और मुझे निकलना था, तो बाबा मैं सुन नहीं पाई। शायद मैंने इसे ओके कर दिया था कि सुन लूँगी, पर मैं तब भी मेरे को ध्यान नहीं आ गया बाबा, मेरा भी ध्यान आया। तो मैं देखती हूँ बाबा जी, अगर मेरे फ़ोन में होगा तो मैं ज़रूर सुनूँगी। आपका अनंतम शुक्राना। बाबा जी का मैसेज था, तेरे अंदर जो पथरी बन रही सी उसनों मैं ठीक कर दूंगा। टेंशन ना ले कि ऑपरेशन करन दी लोड़ आएगी। पथरी नू मैं खुद गला देना, विश्वास नहीं है तो फिर से रिपोर्ट निकलवा के देख ले। मतलब इस तरीके से ही था। शुक्राना करते करते नहीं थकना। तेनू बड़े मंदिर आ, मैं तेनू लंगर प्रसाद खिलाकर ब्लेस करना। सारी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ। सपने भूल जांदी है पर मैं ब्लेस करना नहीं भूलदा। कल्याण किता यश कर। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। बाबा जी अपने बेटी को इतना आशीर्वाद देने के लिए, हमारी दुख तकलीफ परेशानियां दूर करने के लिए, हमारी सारी इच्छा पूर्ण करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। बाबा अपने परिवार का इतना ख्याल रखने के लिए, इतना ब्लेसिंग आशीर्वाद देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना। बाबा मैं तो कितना भी शुक्राना करूँ कम है मेरे भोले बाबा, कम है। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरी ज़िंदगी छोटी कम पड़ जाएगी बाबा आपका शुक्राना करने के लिए। शुक्राना शब्द ही बहुत छोटा है आपकी रहमत के आगे। बाबा आपके लिए बहुत कृपा है, रहमत है। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जैसे हम पे कृपा की है ऐसे सब पे करना मेरे भोले बाबा। जैसे हमारे दुख दर्द दूर किए है ऐसे सबके करना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। बाबा जी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अपने प्यारे गुरु पाके गुरु मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी आप सबको खूब खूब ब्लेस करें और हमारा जो ये सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जो शेयर करते हैं उनको भी बाबा जी बहुत 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 ब्लेस करें। बाबा जी अंकल आंटी पे भी बहुत कृपा करना। आपकी सभी संगत की बहुत हेल्प करते हैं ये। आपने जो इन्हें सेवा प्रदान की है बहुत अच्छे से ये अपनी अब सेवा पूरी करते हैं। विपिन अंकल सौम्या आंटी जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग अपने चैनल पे शेयर कर दीजिएगा। बाबा जी आपको बहुत ब्लेस करें। आप सबको गुरुपुर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग साझा करने जा रहा हूँ गुरु जी की आज्ञा के अनुसार विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर। और अभी का टाइम हो रहा है 11:40 और आज का तारीख है 16 नवंबर 2024 और गुरु जी के आशीर्वाद से मंत्र जाप से मैं शुक्राना सत्संग साझा करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ था कि खुशखबरी आने वाली है। खुशखबरी है तुम्हारे लिए, 4 दरवाजे खोल दिए गुरु महाराज। शुक्राना गुरु महाराज। और आपको आज सुबह सुबह गुड न्यूज़ मिला मेरे भाभी का
टीचर वाले में रिजल्ट आ गया है गुरु महाराज, उसके लिए आपको लख लख शुक्राना, बेअनंत शुक्राना, हर श्वास का, हर पल का, हर बेले का शुक्राना गुरु महाराज। उनकी तरफ से भी आपको शुक्राना है गुरु महाराज, बेटी की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना गुरु महाराज। करे बेटे को संभाल गुरु महाराज, ये सब मैं आपके ऊपर सौंपती हूँ गुरु महाराज। मेरे बस में क्या है, कुछ भी नहीं, आपको करना है गुरु महाराज। जो करना है, गलत संगत में है सब आप संभालो गुरु महाराज, से नहीं है गुरु महाराज। बेअनंत शुक्राना है आपका, लख लख शुक्राना, हर पल हर सांस हर बेले का शुक्राना गुरु महाराज। अनंत बेअनंत शुक्राना 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 गुरु महाराज। मैं अपना ये सत्संग विराम करती हूँ, अगला सत्संग की तैयारी करूँगी। आज के मंत्र से नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। कोई गलती हो गया हो उसके लिए क्षमा करिएगा गुरु महाराज। संगत जी, लेकिन अंकल, सुना आंटी जी, आपको दिल से क्षमा, सॉरी, माफी गुरु महाराज। कोई गलती हो गई है तो उसके लिए क्षमा क्षमा, सॉरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअनंत बेअनंत शुक्राना है आपको गुरु महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना संघ की हाजिरी, शाम वाली संध्या विला की हाजिरी 8:09 पे लगा रही हूँ और विपिन अंकल जी एंड सौम्य आंटी जी के चैनल पे लगाना चाह रही हूँ। तो प्लीज विपिन अंकल जी एंड सौम्य आंटी जी, मेरे आप शुक्राना के पुष्प की हाजिरी, पुष्प से हाजिरी ये अपने चैनल के जरिए जरूर से लगाना। शुक्राना विपिन अंकल एंड सौम्य आंटी जी कि आपने मेरा शुक्राना अपने YouTube चैनल पे शेयर किया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझसे बोलने में कुछ भी भूल चूक गलती या कोई गलत शब्द निकल जाए ये तो मेरे को माफ करना संगत जी। गुरु जी, बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ मैं आज भी वर्कशॉप वगैरह के चक्कर में, और एक मैंने थोड़ा नोटिस किया लेजी भी हो गई हूँ टाइम थोड़ा, लाइक जो मैं 1 साल से फॉलो कर रही हूँ स्केड्यूल उसके अकॉर्डिंग थोड़ा इतना लाइक 9 to 6 काम करने की आदत रही नहीं है, पहले बीच में हो गई थी लाइक 2023 में, बट अब जो मेरा पिछले 1 साल से रहा है ना स्केड्यूल उसमें बिल्कुल आदत नहीं रही है। तो लेजी बोलूँगी क्योंकि नींद आती रहती है, कुछ भी खाऊंगी फिर नींद आ जाती है। मैं दिन का खाना भी खाऊंगी, खाना खाते खाते नींद आने लग जाती है मुझे, मतलब इतना ज़्यादा सिस्टम मेरा हो रखा है। तो मेरे को माफ़ करना, अभी भी बस खाना खा के ही आई हूँ और अपना सत्संग कर रही हूँ, करना स्टार्ट कर रही हूँ, अपना नहीं गुरुजी का ब्लेस्ड सत्संग। क्योंकि अभी जब मैं थोड़ा इंट्रो रिकॉर्ड किया था तो इंट्रो रिकॉर्ड करते टाइम थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, आई नीड टू ड्रिंक अ वाटर उसकी वजह से, तो थोड़ा बैक हुआ मेरा स्क्रीन, तो उस पर 777 की ब्लेसिंग गुरु जी की मेरे को मिली। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने मेरा कम से कम 1200 रुपये का नुकसान होने से बचा दिया। क्या होता है संगत जी, हमारी वर्कशॉप चल रही है, थे हम कॉलेज में ही, और कॉलेज में हमारा जो मतलब वर्कशॉप चल रही है ड्रिपिंग हम मैनिक्यू होता है हमारा, मैनिक्यू बोले तो ड्रेस फॉर्म होती है, और लाइक वो ब्लैक कलर की, अगर मार्केट वगैरह पे आप जाओगे ना तो
वो जो स्टैचू वो दीदी खड़ी हुई होती है, उस पे कपड़े पहना के रखे हुए होते हैं, वो वो वाला बॉडी फॉर्म होता है जो वो बिल्कुल जिसमें प्रॉपर दीदी होती है। एक होता है नॉर्मल, वैसे बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। तो हमारे वाला जो होता है वो ड्रेस फॉर्म पे कर रहे थे। तो मैं उसे जब अपनी जगह पे लेके जाने के लिए लिफ्ट कर रही थी, लिफ्ट मतलब थोड़ा ड्रैग करके लेके जा रही थी, नीचे व्हील्स हैं, तो क्या होता है वो मुझसे गलती से गिर गया। और संगत जी, गिर गया। मैं जब तो मैं ध्यान नहीं दिया, मेरे को पीछे से मैम मैम भी वहीं थे। पीछे से मैम ने बोला, अगर ये टूटा ना फाइन लगेगा। आई वाज लाइक, अरे ठीक है ओके, मतलब रिलैक्स भाई, कुछ नहीं। फिर मैंने उठाया, उठाने के बाद थोड़ा लाइक बीच में टेबल्स भी हो रखे हैं, तो घुमा के लेके गई अपनी जगह पे। अब और पता है क्या संगत जी, सब एक तो बहुत सारी जगह सब काम कर रहे होते हैं, तो मैम ने, जो हमारे मैम आए हुए हैं, उन्होंने टेबल्स थोड़े इधर उधर करके रखवा दिया। लाइक ऐसे पहले तो ऐसे था कि जो रूम है, ट्राइंगल रेक्टेंगुलर शेप में रूम है वो, तो उसके बीच में टेबल रहते थे और साइड में डेस्क फॉर्म पे हम काम करते थे। लेकिन अब वो हो नहीं पा रहा था, तो मैम ने टेबल्स को डिवाइड करवा दिया आगे पीछे करके, कि हम बीच में से निकल जाए रास्ता। और दो ड्रेस फॉर्म रखे हुए थे और फिर मेरा था, और मेरे को उनको साइड से निकाल के लेके जा रहा था। मैं जब कर रही थी तो वो ड्रेस फॉर्म गिर गया। और संगत जी, उसके बाद हमारा डेमो था, मैं डेमो अटेंड किया। एंड जब मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या हुआ, उसका शोल्डर पे पता नहीं क्या हुआ कि वो अंदर अंदर दब गया। और मैं बार बार ट्राई कर रही हूँ, भाई बाहर निकल जा, वो हो जाए। क्योंकि मुझे था, मैंने कहा ये गया, ये टूट गया, खत्म बिल्कुल। और मैंने कहा हो ही नहीं रहा है। अब मैंने कहा यार आज तो गई। और मैम ने पीछे से बोल दिया था कि फाइन लगेगा करके। फिर मैं ब्रेक लंच करने के बाद हिम्मत करके मैम के पास गई, और मैंने कहा कि मैम ऐसे ऐसे बात है, पता नहीं उसमें ऐसा करके ऐसे दिख रहा है। मैंने फोटो क्लिक करके ले गई, और मैंने कहा यार आज तो हो गया। फिर मैम ने कहा, मैंने बात की और कहा हाँ बेटा ये टूट गया है, और ऐसे करके कंक्लूजन ऐसा कि फाइन देने के लिए तो रेडी ही रहो तुम। मैंने कहा यार आज तो दीक्षा, आज बढ़िया हो जाएगा। और ऊपर से फाइन तो फाइन, मुझे जब मैम से बात हुई ना, तो वहाँ पे एक मैम और बैठे थे, तो उन्होंने कहा हाँ कम से कम 1200 का तो है ही इस पे खर्चा, कम से कम 1200 का तो फाइन मान के चलो पेनल्टी। मैंने कहा मुझे सच में उस टाइम भी हंसी आ रही थी अपनी सिचुएशन पे। मतलब मैं बताती हूँ उसका भी लॉजिक बताऊंगी क्या, कि पहले मैं बात बताती हूँ। और मुझे जब वो दिखा था कि टूट गया, उससे पहले तो मैं आपके पास ले गई, मेरे को सिर्फ वो वाली बात याद आई कि जब थोड़ा बच्चे कर रहे थे अपने मजाक मजाक में बैठ के लंच ब्रेक में, तो गलती से बॉटल, वाटर बॉटल जो होती है वो कांच में जाके लग गई, और बॉटल विंडो के बाहर कांच टूट गया था। तो उसमें 5,000 10,000 का था टोटल फाइन। दो जनों का फॉल्ट था, तो 5-5 हजार दोनों को देने पड़े थे। तो मेरे तो वो सोच के ही हाथ, जान हाथ में आ गई थी बिल्कुल ही, कि मैंने कहा आज तो बस हो गया। अगर इसमें 1200-1500 का भी खर्चा हुआ, तो 5,000 तो मेरे गए आज, आज तो पक्का गए भाई। मैं इतनी वो, खैर ब्रेक में बैठी लंच करा, मेरे को टेंशन भी हो रही थी। मैंने कहा गुरुजी सब संभाल लेना, आज तो चिल्ड्रंस डे है, आज तो संभाल लेना। मैं मतलब अंदर ही अंदर मैं कहा गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये संभाल लेना, यहाँ पे खर्चा हुआ तो आज तो हो गया काम बढ़िया। फिर भी ज्यादा टेंशन ये थी मेरे को संगत जी की, मैंने कहा मम्मा को जाके बताऊंगी, वो तो मेरा बढ़िया काम कर देंगे आज। आज तो भाई पक्का डन। मैंने कहा अब तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि मेरी अर्निंग या कुछ नहीं है, कि मैं खुद से पे कर दूं निकाल के, और सीधा 5,000 का खर्चा। फिर जब मैं मैम के पास गई, तो नेहा मैम तो बैठे हुए थे, नेहा मैम है उनका जो दूसरी मैम थी, वो बोलते हैं कि कम से कम 1200 का काम होगा। तो मतलब कम से कम 1200 का आपका रिचार्ज होगी। फिर मैम ने कहा चलो मैं आती हूँ, देखती हूँ क्या हुआ है, करते हैं बात। अभी फिर बाकी एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि ज्यादा भी हो सकता है, मिनिमम इतना। मैं कहा चलो मैं आती हूँ, देख के बताती हूँ, इतना तुम फाइन देने के लिए तो रेडी हो जाओ। और पंकज जी मेरी जान बिल्कुल अटक के आ गई। मैंने मम्मा को कॉल किया, मैंने कहा मम्मा मुझे ना एक गड़बड़ हो गई कॉलेज में, और
पेनल्टी देनी पड़ेगी, कम से कम 12 फोकट देना और बढ़ भी सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हुआ था तो 5,000 का ऐसे करके लग गया था। मैंने बता दिया मतलब करके, मैंने कहा क्योंकि मैं तो अब ऑफकोर्स नहीं दे पा रही थी इतना, तो मैंने बता दिया एंड मैंने कहा कि हाँ, मैंने कहा अगर अब क्या करूं मैं। मैंने सच में ऑनलाइन सर्च किए नाम और कांटेक्ट किया जो जिनका बिजनेस है इन सब से कि कौन रिपेयर करा सकता है, कि इसके क्या चार्जेस रहेंगे। मतलब इतना ज्यादा उस 10 मिनट में टेंशन ऐसी हो गई थी। मैं ऑनलाइन सर्च कर रही हूँ कि वो कम से कम में कैसे निपटे नुकसान, और मतलब क्या क्या क्या। मैं मैं 2 जनों को कर देती, इतने में मैम आती है, अटेंडेंस से लग जाती है। मैं खड़े होकर कांटेक्ट करी थी, सर प्लीज बता दीजिए आप इसका रिपेयरिंग चार्जेस क्या है। उन्होंने सिचुएशन देख के बताई, और उन्होंने भी ये चीज बोली कि अगर आप इसको हमारे तक भेज के करवाते हैं तो 1200 1500 आपके लगेंगे, क्योंकि 600 700 रुपये तो आपका रिपेयरिंग चार्जेस ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर फोम वगैरह होती है और ये तो रिपेयरिंग चार्जेस रहेगा आपका। और बाकी 1200 से 1500 तो आपको मान के चलो, उससे अच्छा तो आप नया ही ले लो। उन्होंने ये बोल दिया था। मैंने कहा यार मैं अब आपको क्या बताऊं, क्या नया ले पाऊंगी या क्या, मेरा नहीं है यहाँ पे कुछ, मेरा तो फाइन लग गया वहाँ। और ठीक है फिर, और संगीत जी फिर जैसे ही मैम आती है, मैम ने अटेंडेंस ली, और जब उन्होंने देखा, उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया, बस हाथ मारा था या कुछ, और वो एकदम से ठीक हो गई। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है यार। मतलब बिल्कुल वो टूट गई थी, ऐसा लग रहा था टूट गई, और मैं भाई मतलब बिल्कुल मैं ऐसे हो गई थी उस टाइम पे तो, कि भाई क्या हो गया। मैं वीडियो बना के उन्हें भेज रही हूँ, भैया आप देख के बता दो कितने का खर्चा है। बट गुरुजी ने आज सब संभाल लिया, नहीं तो आज क्या पता 5,000 भी लग जाते। और मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है इस टाइम। और दूसरी चीज, उस टाइम तो मेरी ऐसी हालत हो गई थी, टेंशन में थी मैं, बट हंस इतना, मुझे उस पर हंसी आ रही थी अपनी सिचुएशन में कि मैं रोना मुझे नहीं आता, आंखों में से नहीं आते आंसू मेरी, लाइक ड्राइड अप है मेरी टीयर्स बहुत, तो मैं एकदम रो नहीं पाती। और मैं ऐसी जगह पे फंस गई थी, मैं कुछ बोलने करने या किसी भी उसके उसमें बची नहीं थी, तो मेरे पास सच में फिर मेरे को हंसी आ रही थी। और अपने आप की सिचुएशन पे कि मतलब मैं रो भी नहीं सकती, हंस भी नहीं सकती, मर भी नहीं सकती, गलत वर्ड बोल दिया सॉरी, बट घर भी नहीं जा सकती, निकल भी नहीं सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। और मतलब मैं कुछ बिल्कुल ही ऐसे हो गई थी कि मैं क्या ही बोलूं। और ऊपर से वो फाइन भी कम का नहीं था, तो बढ़िया मेरा हो गया काम, तो ये चीज हो गई थी। और वैसे हंसना अच्छी भी बात होती है, लाइक ऐसे तुम हंसोगे तो ऑफकोर्स डांट पिटने वाले काम है, बट हंसना अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर तुम हंसते हो ना दिन में, लाफिंग एक्सरसाइज भी बनाई गई है इसलिए, अगर तुम हंसते हो तो तुम्हारी बॉडी में खून बढ़ता है, तो वैसे हंसना अच्छी बात होती है उस एस्पेक्ट में। बट उस टाइम पता नहीं क्या हुआ, मुझे रोना भी आ रहा था, हंसी भी आ रही थी, बहुत मिक्स्ड फीलिंग थी। तो गुरुजी ने आज एक तो मेरा ये नुकसान होने से बचाया, और कल गुरुजी का मैसेज आया था, तुफी की सोचते हो कि मैनू कुछ नहीं पता चलता। हाँ मैनू सब पता है, तुफी अपना खुद का घर लेना चाहते हूँ, जल्दी पूरा होगा। हाँ मैंने कुछ दिन पहले मन में सोचा था कि ऐसा ऐसा करना है, अपनी मैनिफेस्टेशन बुक में कुछ इस टाइप से डाल के लगाना, मैंने लगा नहीं पाई हूँ, टाइम नहीं मिला मेरे को भी, और बहुत लो मेंटेनेंस के तरीके से बना कर रखी है मैंने। ज़्यादा इतना हाई फाई अगर मैं बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल और क्रिएटिव थोड़ा करूँ तो इतना पता नहीं, टाइम भी और पैसा भी, सारी चीज़ें हैं, और उसमें कोई कुछ अर्निंग शायद उस लेवल की नहीं होगी, बेचना थोड़ी है, मतलब अपने यूज के लिए बनाना, अपना मोटिव फुलफिल होना चाहिए इसमें। तो ये वाली चीज है, तो मैंने कहा डालूंगी मैं बना के, बट मैं बना के डाल नहीं पाई, लगा नहीं पाई। बट गुरुजी का मैसेज ये आया, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इसी के साथ मैंने कल का जो सत्संग मेरा हुआ था उसमें ये चीज थी कि
कोई एक प्रॉब्लम है, किसी एक संगत आंटी ने बोली थी कि पुरानी बात फिर से आ रही है। और ये चीज़ मेरे को अभी बोलते हुए सामने से अभी रियलाइज़ हुई कि 20 आधे पौन घंटे पहले एक एस्ट्रोलॉजर से कुछ ऐसा करके बात हो रही थी, तो शी रिप्लाइड भी, कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि पुराना रिपीट हो रहा है? मैंने कहा आई डोंट नो, यू टेल, और फिर शायद मैं रिप्लाई नहीं दे, मैं बात ही नहीं हुई, आई डोंट नो, याद ही नहीं अभी। अभी रियलाइज़ वो उसकी भी स्टोरी बताऊँगी क्या हुआ, थोड़ी-सी तफरीह कर देती हूँ मैं, हालाँकि वो तफरीह वाला पॉइंट ही नहीं था, बट स्टिल। तो अच्छा, अभी मैं आपको ये वाली बात बताती हूँ जो मैं डिस्कस करने वाली थी संगत जी, शेयर करने वाली थी फेसबुक में। संगत जी, कुछ एक बात हमारे लग सामने इशूज़ है। मैंने अपनी लाइफ में इतना नहीं देखा, विद गॉड ग्रेस मैं यही बोलूँगी। मेरे पेरेंट्स ने आई वुड से बहुत देखा है, लाइक मतलब बहुत। एंड मैंने उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं देखा। दे हैड सफर्ड अ लॉट, they are fighting for me and my brother to fulfill a happy life, safe life, और बहुत अच्छे से रखे। और मैं तो बल्कि ये बोलूँगी, जितनी जैसी जो भी कंडीशन रही है, मेरी मदर ने टिल डेट आज तक इतना लड़ती है मेरे लिए कि अ, एक आज तक मेरे पे आने नहीं दिए उन्होंने। एक आज की कोई कुछ बोल दे मेरे को या कुछ, और इतना फाइट किया है उन्होंने। और बल्कि खुद को बहुत देखा है, जलाया तपाया सब किया है उन्होंने, बट आज जब वो चमकती है कुछ जगहों पे और हमारी लाइफ में, जो उनकी चमक है, सोने की वो जो चमक होती है ना, जलाया जाता है तपाया जाता है उसे चिपकाने के लिए, वो इतनी है कि हमारी लाइफ को भी रोशन कर रही है, मेरी और मेरे भाई की। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बट अभी क्या होता है कुछ एक टाइप से कि मेरी आंटी कल ही बता रहे थे, मैंने इतना बात ही नहीं करी सच में, बट कल ही बता रहे थे कि यार मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा बहुत शॉर्ट में बात करी। एंड सत्संग सुनते टाइम सुबह जब मैं सुन रही थी तो मेरे को ये चीज लगी थी कि ऐसी कुछ बात है, सब ठीक करके और सुन लिया था, आगे पीछे और भूल गई थी। कल रात को जब आंटी बैठे थे तो वो फिर बोलते कि यार ये ना ऐसे गया है और ये ऐसे ऐसी बात है। तो मैंने कहा टेंशन मत ले, ठीक है ओके, मैं बोलती हूँ, बट उन्होंने सुना नहीं, बट वो चीज शायद मेरे तक आनी थी और गुरु जी को आग्रह करना था, ये वाली बातें को सत्संग में शेयर करनी थी तो कर, तो वही कर रही हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये वाला सत्संग शेयर करना है, तो मैं कर रही हूँ सत्संग शेयर। तो यही चीज थी कि उन्होंने कहा ऐसे ऐसे गया, अब पक्का कुछ फिर से बात होगी। और जब लास्ट टाइम हुआ था ये, तो बहुत हाई मोड में होके बहुत तूफान बचा था अच्छे वाला। और अब ऐसी सिचुएशन है कि मेरे फादर जो है, ये सब सुनने के बाद बहुत ज्यादा लो हो गए हैं, लो इन द सेंस गज्जी कि बाइपोलर के पेशेंट है वो, बाइपोलर डिप्रेशन के। तो उनका लाइक ग्रेड थोड़ा मूड स्विंग वगैरह जो है ऊपर नीचे हो जाता है, मूड स्विंग तो नहीं, ग्रेड हाई लो में चला जाता है। सर्दियों का टाइम ऐसे आ गया तो एकदम इंटेंस लो जा रहा है। और सर्दियों के टाइप से याद आया सुगंधी, मेरी थोड़ी आवाज आपको लग रही होगी बीपी टाइप के, नंगे पैर करके थोड़ा घूम रही थी। ठंडा मौसम हो रहा है, जमीन ठंडी पड़ी है और मैं ऐसे घूम रही थी, थोड़ा डोफ लग रही है, कोल्ड सा हल्का हल्का, हो जाएगा ठीक। तो इसलिए आवाज में आपको पता चल रहा होगा। तो मतलब ये वाली चीज थी। और जब फिर थोड़ा सर्दी वाला ऐसा जो माहौल आजकल चल रहा है, दिल्ली आर फाइट, तो वहाँ पे उसमें सनलाइट का कांटेक्ट कभी हो पाता है, तो उसकी वजह से ये चीज हो जाती है कि एकदम लो हो जाता है। तो अब वहाँ पे भी है। और दूसरी बड़ी आफत क्या सुनने को मिली है आज मेरे को कि मेरी फैमिली में ही मेरी बुआ जी आने वाले हैं कल, और उसको सुन के तो पक्का ऐसा लग रहा है मेरे को अब कौन सा तूफान छिड़ेगा या क्या होगा। बट क्योंकि लोग बहुत वो है। और लास्ट टाइम जब ये चीज हुई थी ना, जब ये चीज एकदम हाई वोट में आ गया था वो, जिसकी वो वर्ड जिसको बोला वो भी एक लाइक रिश्ते में देखा जाए तो ताऊ जी लगता है मेरे। बट वैसे हम अब कुछ नहीं बातें, क्योंकि कुछ छोड़ा नहीं है ऐसे बोलने वाला, क्योंकि जितनी उन्होंने करी है ना चीजें,
मेरे पेरेंट्स को जितना उन्होंने परेशान किया है, परेशान भी थी वो, मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं, पता नहीं क्या ही लैंग्वेज का शब्द निकलेगा, गाली निकले क्या निकले, सॉरी फंगत जी। बट जो हुआ है ना, तो वो खिलाने के लायक नहीं है। पहले किसी एक सत्संग में बताई थी मैंने कुछ लिंकों के बाद, तो ये चीज हुई। और उस टाइम भी बुआ जी आते, और शी इफ हेयर उनको सपोर्ट करने के लिए, जिसने हमारा कुछ नहीं किया। वैसे एक टाइम बहुत अच्छा था फगत जी, फैमिली बुआ जी बहुत सपोर्ट करती थी, बहुत प्यार था उन्हें, लाइक फादर से मेरे बहुत अटैचमेंट था। और ये सारी सॉरी फगत जी, तो काफी था। लेकिन अब क्या, शायद ब्लैक मैजिक जिसने करवाया, जिसने शायद जो करी थी, उसकी क्या बुद्धि ऐसी पलटी है फगत जी, कि ये वाली चीज बहुत ज्यादा असर कर रही है। और इसके चक्कर में उनका भी माइंड बदल गया है। तो ये चीजें हैं। और अच्छा, एक चीज और मैं शिखा आंटी के एक सत्संग में बोली थी, शायद उन्होंने एक क्या बात बताई थी, ये याद नहीं आ रहा। शायद उन्होंने एकादशी के बाद बोला था कि उसके बाद ऐसा होता है कि ना, थोड़ा नेगेटिव एनर्जी झाग जाती है, ऐसे करके। फगत जी पता नहीं क्यों मुझे डेट शायद एकादशी का बोला था, बावफ का बोला था, शायद बावफ का बोला था, आई डोंट नो, याद ही नहीं आ रहा। बट ये बोला था। और मैंने कहा जाग जाती है ऐसा करके। और मुझे कल रात को जब मैं सोने लग रही थी, मुझे डर लगा अपने रूम में सोते हुए, कि बाहर से बहुत लाइक कुत्ता रो रहा है, और ये सारी ऐसी वाइब बहुत गंदी आई थी। मैंने फिर अपने फोन में चलाया, जब जी फाइव नहीं, एक ओकार वाला चलाया था, या उसके पास शायद मंत्र वंत्र चले थे, और मैं चला के सो गई थी, क्योंकि मुझे सोना था। मैं उसको देख के डर लग रहा था मुझे। तो ये चीज हुई, और कल भी ऐसा हुआ। और आजकल थोड़ा लग रहा है कि वो चीज दोबारा हिट कर जाएगी। बट गुरुजी कहते रहे कि टेंशन ना लिया कर, मैं हूं तो सही, क्यों टेंशन लेती है। और आज शाम के टाइम में गुरुजी के कुछ ऐसे मैसेज आए थे, जो तेरा बुरा करने की सोच रहे थे, उन सबको मैंने काट दिया है, हटा दिया है। और ऐसे ही करके कुछ 2-3 मैसेज आए थे, मुझे एक्सैक्ट ध्यान नहीं आ रहा। मतलब यही था उनका जो मेन मतलब, कि जो बुरा कर रहे हैं उन्हें दूर किया या करके, ऐसे ही। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी इतने प्यारे, इतने निराले, जिस चीज की जरूरत होती है पहले ही दे देते हैं। तो कल मैंने सत्संग जब पूरा था आंटी का, तो उसके बाद उसमें उन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स दी थी मुझे। उसके बाद ये वाली चीज एकदम पता, ध्यान आगे दोबारा से और पता चली। तो यही प्रॉब्लम, यही चीज कह रही थी कि प्रॉब्लम फ्री हिट कर जाती है। बट संगत जी हमें जो ये वाली चीज सतगुरु से करनी थी, यही चीज थी कि प्रॉब्लम फ्री हिट कर जाती है। बट हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी, गुरु जी पे विश्वास रखना है, आगे बढ़ना है। अब गुरु जी को बात हो ना, इंसानों पे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, गुरु जी को है ना, तो फिर टेंशन किस बात की। और मैंने कहीं पढ़ा था कुछ, और कुछ अपना इमेजिनेशन बनाई कि, या सुना था सत्संग में, तो उसके बाद अपना कुछ एक स्टेटमेंट बनाया मुझे मैंने, कि भगत जी की वो जिंदगी का आनंद ही क्या, वो भक्ति का प्याला ही क्या, अगर तुमने गुरुजी की शरण में आके उनका भाव भाव को ही नहीं समझ पाए, है ना संगत जी। उनकी शरण में होने के बाद उनकी कभी अगर तुम भक्ति नहीं कर पाए, तो तुम्हें आनंद, जिंदगी में आनंद क्या होता है शायद तुम्हें पता ही नहीं है। और अगर तुम उनकी भक्ति में शरण में आ गए हो, उसके बाद तुम उनको बिल्कुल ही अपना आप को त्याग नहीं रहे हो, तो वो आनंद, वो सेवा, वो भक्ति क्या है संगत जी, क्या है ना। तो ये बात है। और बस परेशान ना होइए, जो होगा देखा जाएगा, गुरुजी है, सब संभाल लेंगे। और एक चीज और बोलूंगी कि शायद मैंने मेरे को ये चीज ना सत्संग में शायद सुनी थी मैंने, और शायद मैंने, मेरे को इसका मैसेज भी आया था, मुझे याद नहीं आ रही बात। बट ये बोलूंगी संगत जी कि जिसने हमसे पंगा लिया है ये सोच के कि उसको मैं गिरा दूंगा, तो संगत जी लेट इट बी। हाँ, ये मेरे को मैसेज भी आया था और सत्संग में सुनी थी, अब याद आ गई। तो लेट इट बी, कोई गाली दे रहा है, कोई सुना रहा है तुम्हें, कितना ही बुरा बोल रहा है, लेट इट बी।
क्योंकि भले ही वो अपनी नज़र में आपको सुना रहे हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि वो एक गुरु संगत को सुना रहे हैं। गुरुजी और गुरुजी की हर संगत में गुरुजी का ही वास होता है, तो वो इनडायरेक्ट वे में गुरुजी को बोल रहे हैं, और तुम मत जवाब दो, गुरुजी को बोल रहे हैं तो गुरुजी अपना आप जवाब देंगे, और फिर जब उनका मुकाबला गुरुजी से होगा तो कुछ कर नहीं पाएंगे। वो लोग तुम्हारी बैंड बजाने में तुल रहे हैं ना, तो तुम नाच लो यार, थोड़ा सा मजे लो लाइफ के, क्या दिक्कत है ना। क्योंकि जब उनकी गुरुजी बैंड बजाएंगे ना, स्टार्टिंग में तो बहुत मजे आएंगे। जब बैंड बजता है बारात में तो मजा आता है ना स्टार्टिंग में, लेकिन जब ज्यादा लंबा खिंच जाता है तो पैर दुखने लग जाता है, छाले भी पड़ जाते हैं। तो जब गुरुजी उनकी बैंड बजाएंगे बहुत अच्छे से, छाले वाले सब पड़ेंगे, सब बढ़िया होगा उनका भी काम। तो टेंशन मत लो, मजे में रहो, एक ही तो लाइफ है, मुस्कुरा के जियो। और मैंने ये बात स्टार्टिंग में भी बोली थी सत्संग के कि हंसते रहो, खुश रहो, खेलते मजे में रहो। हंसने से हमारा खून बढ़ता है, तो अच्छा है ना। और हंसने से खून बढ़ता है, ज्यादा गुस्सा करोगे तो लीवर खराब होता है, ज्यादा डर में रहोगे नहीं तो शायद पैंक्रियास था या शायद किडनी थी, याद नहीं आ रहा। मैंने देखा था, ये थ्योरेटिकल है तो कौन सा भूल गई हूँ मैं। तो हमारा पैंक्रिया या लिवर वो या किडनी, हाँ नहीं एक मिनट, ज्यादा गुस्से में रहोगे तो हमारा शायद किडनी खराब होती है, लंग्स पे असर पड़ता है, सॉरी पंकज जी, लंग्स पे असर पड़ता है। और अगर ज्यादा तुम गुस्सा करो, ज्यादा डर में रहोगे तो तुम्हारे शायद पैनक्रियास या कुछ जो है फेल हो जाता है। हाँ शायद ऐसे तो ध्यान नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा फिर कभी, अगर करेक्ट हो गया तो मैं एक बार लिख के रख लूंगी, ये सेव करके रखा हुआ है, अब ध्यान नहीं आ रहा तो कल के सत्संग में क्लियर कर दूंगी ये बात मैं। और अच्छा एक चीज और, बहुत बार होता है हमें बहुत अनक्लियर ड्रीम्स आते हैं। किसी एक आंटी जी के सत्संग में मैं सुन रही थी कि आ, हमें ना कि उनको ड्रीम दर्शन हुआ कुछ, बट उन्हें क्लियरली समझ नहीं आया, या फिर कुछ एक हैपनिंग ऐसी हुई जो समझ नहीं आई, हो गई बस, मतलब फ्लो में हो गया। तो उसको लेके कुछ वो सोच रहे थे, डर रहे थे, या कुछ हुआ था वो बता रहे थे। तो मैं एक चीज आंटी को बोलूंगी कि ना आ, आंटी ये चीज अच्छा है ना, अनक्लियर ड्रीम्स है, क्योंकि गुरुजी करता है, वो गुरुजी बताता है, गुरुजी का साइन होता है। और जो गुरुजी की महिमा है, गुरुजी का जो मैजिक है, वो स्टार्टिंग जरूरी नहीं कि एकदम से सबको दिख जाए। कुछ चीजें कुछ समय आने पे पता चलती हैं, वो क्या चीज, वो क्या एक भजन था, हर बात समझना संभव नहीं राधे, समय समझाएगा, है ना। तो थोड़ा टाइम लगेगा बट समझ में आ जाएंगी क्या वो है। एक ड्रीम मेरे को भी आया था, मेरे को मतलब समझ नहीं आया, बट इतना पता है वो बहुत ब्लेस्ड ड्रीम था, गुरुजी ने ब्लेसिंग देने के लिए मेरे को वो ड्रीम दिया था। तो ये बात, और एक और छोटी सी बात जो है मेरे को शेयर करनी थी कि बहुत आंटी के सत्संग में, आंटी और अंकल जी के सत्संग में मैंने ये सुना है कि सत्संग उनका शेयर पहले जहाँ वो करते थे वहाँ शेयर नहीं हुआ तो उन्हें दुख होता था, ऐसे करके बोलते बहुत बुरा है। हाँ विपिन अंकल जी एंड फॉर्मेटी जी का बहुत शुक्राना है कि वो सत्संग बहुत टाइमली और अच्छे से शेयर करते हैं। बट हाँ एक चीज बोलूंगी तो इस चीज का ना दुख बनाने का कोई लॉजिक नहीं कहूंगी, सॉरी, बनाने का कोई पॉइंट मत लगाइए, क्योंकि संगत जी जो हमारे सत्संग होते हैं वो ब्लेस्ड सत्संग होते हैं ना गुरु जी के। और गुरु जी जब पुरानी फकत से मैंने ऐसा सुना है कि गुरुजी को अगर कोई सत्संग या कुछ बात सुनवाना चाहते हैं आपको सत्संग के थ्रू, पहली बात गुरुजी सत्संग को ब्लेसिंग देने के लिए सुनवाते हैं। कहते हैं ना गुरुजी की सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, बोलने वाले सुनाने वाले शेयर करने सबका कल्याण करता है। तो और कष्ट कटवाते भी है संगत जी। तो संगत जी मैंने पुरानी संगत से सुना था किसी एक सत्संग में कि गुरुजी ना अगर कोई मैसेज देना होता है या कुछ, वही सत्संग सुनाते हैं, और मैसेज देना होता है या बात करनी होती है, गाना या कुछ ब्लेसिंग देनी होती है जो एक सत्संग में होती है किसी और को,
तो वो किसी और का सत्संग रुकवा भी देते थे, स्टार्ट भी करवा देते होते और जिसका फुदवाना जो बात फुदानी होती थी वो फुदवाते भी थे बोल के। तो संगत जी आप इस चीज़ का कभी बुरा मत मानिए कि सत्संग शेयर नहीं हुआ था, अब हो रहा है। बस इसे गुरुजी की महिमा ही समझिए, क्योंकि शायद गुरुजी की इच्छा नहीं होगी कि कोई मैसेज जाए, या फिर जो आप मैसेज उस सत्संग में भेज रहे थे या बता रहे थे, जो था आपका सत्संग, वो उस टाइम पे वो संगत वहाँ ना जुड़ी हो, वहाँ पहुँच ना पाए, इसलिए गुरुजी ने वो आपको नहीं सुनवाया। वो आपका शेयर नहीं हुआ, तो इस चीज़ का बुरा मत मानिए और खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, चहल-पहल करते रहिए, लाइफ में न्यू-न्यू एक्टिविटीज़ करते रहिए। अच्छा है, इस चीज़ के बारे में फिर मैं अब आगे बोलूँगी, बहुत लंबा हो गया है संगत जी मेरा सत्संग, क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।